হ্যালো বুবুনদা, আপনি কয়েকদিন আগে আমাদের শোরুমে এসেছিলেন জুয়েलरी কিনতে। राइट हाँ बोलूं। आप हमारी दुकान में आए थे, आपने तकरीबन 30-40 किस्म के आइटम वगैरह देखे, लेकिन लिया आपने वो 2500 वाला एक ही आइटम था। हाँ, जो पसंद आए वही ले लेंगे। तो बुबुनदा, आपको बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे लकी 890वें कस्टमर है, तो आपको 24 कैरेट सोना मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? जी, ये हम आपके पास में भेजेंगे और आपको एक छोटा सा काम करना है। जी बताइए। ये 24 कैरेट के साथ में सोते हुए एक सेल्फी लेनी है। सोते हुए? जी, सोते हुए। आप जरा एड्रेस बताइएगा। एड्रेस होगा 215 गार्डन रोड। यहाँ पे भी आपने कंजूसी कर दी ना। वो कैसे? 215 लिया घर, कम से कम 3000-4000 लेते। गुड जोक। हाँ तो गार्डन रोड नेक्स्ट टू स्कूल। जो 24 कैरेट गोल्ड अब भेजने वाले हैं ना, मतलब कैसे भेजेंगे? वो गिनी में भेजेंगे या फिर? नहीं, वो थैले में भेजेंगे आपको। अच्छा। बड़ा सा थैला रहेगा, बड़े से थैले में 24 कैरेट रहेगा। गाजर समझते हैं? सॉरी, गाजर। हाँ, क्या गाजर? ऑरेंज कलर वाला जो गाजर होता है ना। हाँ, तो वो क्या है? जिसका हलवा भी बनाया जाता है, लेकिन आपने शायद कभी नहीं खाया होगा, आप तो इतने कंजूस हैं। 24 कैरेट गाजर आपको भेजेंगे, वो बिस्तर पे ऐसे बिछा करके, लेट करके, उनके साथ में एक सेल्फी खींच करके आपको हमें भेजना है। दुकान से ही बोल रहे हैं ना? जी, दुकान से ही बोल रहे हैं। ये सब खिलौना मत कीजिए ना। आप भी ऐसा मत क्या कीजिए ना, दुकान में आते हैं तो 1000 आइटम देखते हैं और लेते वक्त बोलते हैं भैया वो 2500 वाला दिखाइएगा। कस्टमर का अपना बजट होता है, तो जो पसंद तो पहले बताना चाहिए था। शोरूम है तो दिखाने के लिए, तो क्यों नहीं देखेंगे? इंसान की चादर होती है, उतने पैर फैलाने चाहिए ना। अब लोग ना, दिस इज गोइंग इंसल्टिंग, सो प्लीज। नो, आई मीन बुबुन, ये फिर भी आपके नाम से कम इंसल्टिंग है। ये बहुत फालतू बात हो रहा है अभी। तू बस फोन रख यार, फोन रख। हेलो दाजु, तपाईँको एड्रेस कहाँनिर छ? मलाई अलिकति पठाइदिनु न। कौन है? म बोलेको कान्छा। बुबुन से बात करना है। हाँ, मैं बुबुन बोल रहा हूँ। तपाईँको एड्रेस कहाँनिर मलाई व्हाट्सएप गरिदिनुहोस् त। एड्रेस व्हाट्सएप? दादा हम थे, आपको वो गाजर था, 24 गाजर पड़ा हुआ है यहाँ पे। किस बात का गाजर? वही जो ज्वेलरी वाला ने हमको बोले थे कि आपके घर भेजने के लिए, इसीलिए अभी पड़ा हुआ है। 2 दिन हो गए दादा वो रखे हुए। सुन, तुम मेरे बात सुन। वो जो गाजर है ना, तो अपने में घुसर ले। मैले बुझ्नै बुझिन के भनेको। गाजर लेके दुकान में जाओ, दुकान मालिक जो है ना, जो फोन किया, तो उसके घुसेर दे। नहीं, हामी मालिक है, हामी दुकानदार है दादा। कसरी चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो? तो हम गाजर लेने के लिए उनको व्हाट्सएप करेगा एड्रेस। वहाँ बैठ के दे, जाके अपने दुकान मालिक को दे दे पैसा। बुबुंदा, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका दोस्त है देवाशीष। माय गॉड। आपके दोस्त देवाशीष ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत कमीना दोस्त आपका। हेलो, दिस इज द हेड एचआर ऑफ योर कंपनी। यस सर। आप ऑफिस में बाहर का बहुत काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है। झूठ बोल करके तो कुछ होगा नहीं। ऑफिस गेट्स ओवर एट 6 बट यू रिमेन इन ऑफिस टिल 8। हाँ, वो बट उसमें ऑफिस का भी काम होता है। ऑफिस रिसोर्सेज का आपको नहीं लगता कि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? आई गेट योर पॉइंट, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी गलती नहीं मानने को तैयार है, विल आस्क यू टू रिजाइन एंड लीव द कंपनी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने 1-2 बार शायद करा भी होगा। देखिए, आपकी सैलरी काटी जाएगी। आपने टोटल 76 प्रिंट आउट्स निकाले इंटू 9 रुपए, ये आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा। 9 रुपए सर? वैसे या बिकॉज आप ऑफिस की चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिस की चेयर का कोई डिप्रिसिएशन वैल्यू है। ऑफिस का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, 35 रुपए प्रति घंटा उसका है। एसी, लाइट, सब कुछ खर्च उसमें ऐड करना पड़ेगा। आई गेट योर पॉइंट सर, बट 35 रुपीज पर नेट सर, ये तो आप मतलब टू मच। आपने ऑफिस में बैठ करके एनिमल क्रिएशन डाउनलोड करी है। इनफैक्ट आपने सोफे पर बैठ करके वो मूवी देखी भी है। सोफे पर खुर्चा है, 19,000 रुपए के सोफा के कवर है सर। ये घड़ी आप इंटरकॉम पे फोन उठा करके, ये जो रिसेप्शन में फोन करते, चाय भेजो, कॉफी भेजो, बाप के नौकर है तुम्हारे। ये तो सर सर्विसेज है। ये जो माउस का क्लिक है, 14 लाख क्लिक का आता है, आप 1 घंटे में 3-4 हजार बार क्लिक कर देते हैं माउस का। आई गेट योर पॉइंट सर, बट सर व्हाट्स योर नेम? दोबारा बताएंगे। आई एम द हेड एचआर ऑफ योर कंपनी एंड आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू हु आई एम। आई रियली डाउट अबाउट इट सर। आपके 2 महीने की सैलरी काटी जाएगी। कर रहे हैं ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ा। अरे बेटा, जो तुम अपनी गरम करते हो हमारी चेयर पे बैठ करके, उसके पैसे लगते हैं। ये और ये वो लैंग्वेज होती नहीं किसी एचआर की। आप मुझे ये आप बना रहे कंपनी को? कौन बोला था एनिमल क्रिएशन ऑफिस में बैठ के देखने के लिए? मैं नहीं मानता पहचान। नहीं, अगर डाउनलोड किया था तो आपको मुझे बुलाना चाहिए था, हम भी देखते। क्या? दिन भर कितना मेल भेजेंगे लोगों को, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का, और बर्थडे का, केक का मैसेज भेजते रहते यार। हम परेशान हो गए सब काम कर करके। पैसा नहीं है, हमें पता साला। हमको मत बनाओ तुम, ठीक है? आप एक काम कीजिए, मिस्टर सांघवी जी से बात कीजिए, हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी। आई एम ट्रांसफरिंग द फोन टू हिम। ओके, कराइए बात। हेलो। अरे कौन हो साला? सुबह से अरे 2 महीने की सांघवी बोल रहे। तुमने कौन सा तुम्हारा कंपनी का मालिक इतना तुम काहे इस्तेमाल किया प्रिंट आउट? अरे किया है तो किया है साला। तुम्हारा
क्या जा रहा है तुम्हारा? 9 रुपया करके मांगा है, अच्छा दे दो। अच्छा सुनो, एक काम करो, 3 रुपया करके प्रिंट आउट, ठीक है, और 35 रुपया घंटा करके इंटरनेट सर्फिंग, ठीक है? अरे घंटा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ। कौन है तुम? बात कौन कर रहे हो? मैं वो बोल रहा था आरजे प्रवीण, रेड एफएम 93.5 से। अबे यार, और हम मुर्गा हेलो जी, मैं विजेंद्र जी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बात कर रहे हैं। कौन? सर हम से बोल रहे थे, आपने एक मोबाइल फोन के कवर का ऑर्डर किया था। हाँ, अरे यार अभी तक वो क्यों नहीं आया? हमने कितने दिन हो गए, हमने जो है ऑर्डर कर रखा है अपना मोबाइल का कवर। माइंड योर लैंग्वेज सर। हैं? सर माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज? अरे भाषा का दिमाग। अरे हमको ज्यादा कानून ना तू समझे। ये बताओ कि कब आएगा वो? सर ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी और का वो मर्जर हो रहा है ना सर। हाँ, तो वो जो सर उस मर्जर में थोड़ा वक्त लग रहा है, इसलिए आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सो व्हाट आई विल डू सर, आई विल ट्रांसफर योर कॉल टू द कस्टमर केयर डिपार्टमेंट। अरे यार तुम क्या कर रहे थे मेरी इतनी देर से? नहीं हो क्या? बात कराओ, कौन है? मैं मैनेजर हूँ सर। इंतजार कर रहे हैं सर आप ऐसे गाली गलौज ना दे सर, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ सर। Good morning, gentlemen. What's your problem? हैं? I said, good morning, gentlemen. What's your problem? अरे गुड मॉर्निंग सब ठीक है। वो बताओ कि हमने वो मोबाइल का कवर मंगाया था, कब आएगा वो? I didn't get your problem. अरे क्या कर लो, कह रहे हैं कवर ऑर्डर करे थे, 3 हफ्ता हो गया है, अभी तक नहीं आया है। Is there anything that I can help you with? अरे यार इतनी इंग्लिश हमको मोबाइल कवर इंग्लिश मंगाए, वहाँ से आई नहीं अभी। A mobile cover. क्या मोबाइल कवर मंगाए थे, 2-3 हफ्ता हो गया, अभी तक आया नहीं है। जहाज अभी तक आया नहीं है? अरे 1 रुपए नहीं आया मोबाइल यार अभी तक। तुम लोग I'm not getting you. I'm not getting you. अरे जगधर, तुमको हिंदी आती है कि नहीं आती है? इंग्लिश पढ़े हो? हिंदी माई मदर टंग इंग्लिश। हिंदी में बोलो। We'll transfer your call to the Hindi department. अबे हंस रहे हो क्या बैकग्राउंड में आदमी? जी नमस्कार, हम से वार्तालाप कर रहे हैं। ये नमस्कार क्या बुआ? ये बताओ कि मोबाइल का कवर कब आएगा? ये का हिंदी कक्ष है। शुद्ध हिंदी में हमारी बात समझ लो। 3 हफ्ता पहले हमने मोबाइल का कवर मंगाया था, अभी तक आया नहीं है मोबाइल का कवर। ये बनाने के लिए बैठी है आपकी कंपनी भाई साहब। हमने निरीक्षण करवाया था। हाँ। जिस यूनिट से आपका यह सामान आने वाला था, वहाँ पर कुछ त्रुटियां हैं, जिस कारण आपके कार्य के निवारण में विलम्ब हो रहा है। नहीं, त्रुटियां नहीं है, आप पूरे टोटल। हमें भी बेहद मजे का अनुभव हो रहा है। अरे यार फर्जी आदमी कहाँ से बोल दो बे? तो ये फर्जी आदमी रेड एफएम 93.5 से मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था भाई साहब। अरे अभी तक हम सुनते थे, आज अपनी। हेलो, मैं सबा बोल रही हूँ। दरअसल मैंने आपको देखा था सैटरडे इवनिंग को, आप ब्लैक सर चला रहे थे और एक येलो शर्ट में थे, आपके बाल खुले हुए थे, हेलमेट नहीं था। नहीं, आपको मैं पहचाना नहीं। कहाँ, मतलब कहाँ देखा था? टैक्सी में थी, एक बार आपकी गाड़ी सिग्नल पे रुक गई, तब मैंने गौर से आपको देखा। माशाल्लाह क्या लग रहे थे आप, क्या बॉडी है। आप मतलब नहीं, आपको नंबर कैसे आपको मिला मेरा? एक्चुअली आपके बाइक का नंबर हमने नोट कर लिया था, और बाइक रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मैंने आपका नंबर निकाल लिया। ओह अच्छा। माफ कर दीजिए, एक्चुअली आप हैं ही इतने हैंडसम कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे मतलब इतना कटीला बदन, लेकिन आपके पीछे कोई बैठा हुआ था, बड़ा बदतमीज था। वो फ्रेंड था मेरा एक। नाम क्या है उसका? वो शेखर है, बहुत नॉटी है वो, मुझे मालूम। क्या उसका नंबर मिल सकता है क्या? मुझे उसको एक सीख देनी है एक्चुअली। लिखिए 3511। थैंक यू सो मच। वैसे उसने किया क्या है? मुझे उसने पागल कर दिया है। पागल कर दिया है? वो तो कहने की बात थी कि आप मुझे अच्छे लगे, लेकिन ही इज टू क्यूट। अरे नहीं, दारू वारू भी पीता है वो। उनकी आंखें तो बहुत नशीली थी। उफ। अरे बदतमीज है वो जुआ खेलता है। जुआ में मुझे तो नहीं खेलेगा कभी, मुझे ये पता है। अरे नहीं, बेकार में वो लड़का बहुत नटोरियस लड़का है, वो बहुत बदतमीज आदमी है। आप होने दीजिए ना। नहीं, सुनिए, आप ऐसा है ना, हम लोग मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। और उसके मूछे, वाओ क्या लग रहे थे। अरे मूछे नहीं। सही में उसके डोले शोले आपने देखा? आप में तो वो बात ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत जलील आदमी है। जलील आदमी। अच्छा जलील आदमी। और कहाँ से आ गए? मैं उस लड़की का भाई आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे
हेलो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम ऐसी है कि टट्टी करने भी जाता है तो बैठेगा नहीं, झुकेगा नहीं, खड़ा खड़ा ही टट्टी करता है। क्या लूज मोशन की दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, झुकने की दिक्कत है, वो झुकता नहीं है। क्लिनिक लेके आइए, ऐसे तो फोन पे बताना तो। नहीं, हमको देखिए प्रॉब्लम समझ में आई है उसकी, जो लग रहा है। क्या? लड़के का नाम प्रेम है, प्रेम का पर्यायवाची प्यार है। अच्छा, आपको मालूम है प्यार कभी झुकता नहीं है। क्या मजाक वजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर, प्यार की बीमारी है, प्यार झुकता नहीं है, इसीलिए झुक नहीं रहा है। अब बोलिए कोई उसकी नहीं मार पा रहा है, झुके तो कोई मारे उस। माँ भी मार लेंगे। रखिए भाई साहब फोन यार आप। हेलो। हाँ बेटा, ऐसा है कि हमारा लड़का जो है वह इधर उधर बेटा धक्के खाता है, गिरते रहता है। देखिए अभी फिर धक्का अरे इसको बैठा के रखो, उसको दिखाए कुछ नहीं देता बेटा, दिन भर चलते रहता है, टकराते रहता है। देखो फिर, अरे सामान कलम जला कलम फूटा, घर का सामान फोड़ दोगे तुम। अरे तो आप आँख के डॉक्टर को दिखवाइए ना उसे, बेटा अगर ऐसा है। अरे नहीं, हमको बेटा मालूम है उसकी प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है? बेटा उसको प्यार हो गया है, प्यार अंधा होता है। अरे हटाइए, आंधर पे ले उसे, बदतमीजी कर रहे हैं। क्या अंदर पे डॉक्टर साहब बहुत फ्री का टाइम है आपके पास। मीठी गोली मिलेगी? हाँ मिलेगी, लेटोलिन, बाइटोलिन, टोपामाइसिन। हेलो। देखिए हमारे लड़के की बहुत दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब, चिल्ला रहा है हमारा लड़का, पगला गया है। हमको लग रहा है डॉक्टर साहब अब इसको गोली मारनी पड़ेगी हमें। क्यों बार बार फोन कर रहे हो मेरे? अरे गोली मारनी पड़ेगी अब इसको। 1 मिनट रुकिए डॉक्टर साहब, आप खाली फोन में रहिएगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, क्या जी हमने उनको गोली मार दी है। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। अरे यार क्या आदमी पागल वागल आदमी है क्या यार? कोई बॉडी चाहिए क्या, डेड बॉडी आपके क्लासेस वगैरह के लिए? नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, फोन रखिए यार। देखिए हम भिजवाते हैं आपको अभी डेड बॉडी, और साथ में वो जहाँ पे गोली मारी है वहाँ पे सिलाई कढ़ाई करवा के भिजवा दे रहे हैं आपको, ठीक है डॉक्टर साहब? नहीं हमें नहीं चाहिए। क्यों? अरे आप एक तो आपने इलाज नहीं किया हमारे लौंडे का, तो हम क्या करेंगे? ऐसा खटारा पीस लेकर के मार दिया गोली। मेरी गलती है, अगर उसको दिखाई नहीं देता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आपको इलाज करना चाहिए था, आप तो मजाक करने पे लगे हुए हैं। बहुत फालतू का टाइम है आपके पास में। मजाक कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं मजाक। अरे मजाक, आप मजाक कर रहे हैं। बता रहे ये हो गया है, जेल होगी अब आपको डॉक्टर साहब। देखिए जेल, आपको चक्की पिसाया जाएगा इसे। अरे जाइए, आप फर्जी बातें कर रहे हैं क्या? रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे, इसीलिए लैंग्वेज पर हमारा कंट्रोल नहीं था। अरे यार गाली वाली हटा दीजिएगा प्लीज भाई प्रवीण सर। क्यों डॉक्टर लोग गाली नहीं देते क्या? अरे नहीं। हेलो, मिथिलेश बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। मेहंदी लगाते हैं ना? एक्चुअली लगाता था, तो अभी तो मेरे अंडर में लोग आ गए हैं तो वो चले जाते हैं, फिर भी कभी कभार मैं भी चला जाता हूँ। हमारी बहन की शादी है। अच्छा। और 11 भाइयों के बीच में एक ही बहन है। अच्छा। बड़े नाजों से पाला हमने, तो हम चाहते कि उसके हाथों की मेहंदी बस आप ही रचाएं। आप तारीख हमको तय कर दीजिए, हम उस हिसाब से चले जाएं। नहीं, पहले कुछ जरूरी बातें थी वो कर लेनी थी। ऐसा है कि देखिए हमारी बहन का एक प्रेमी था जिसका नाम था सूरज। अच्छा। हमारी बहन चाहती है कि उसके हाथ में जो मेहंदी लगे उसमें उसके पुराने प्रेमी सूरज का कहीं नाम रहे, लेकिन ये बात सिर्फ आपके और हमारे बीच में रहेगी। देखिए तीसरे इंसान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तीसरे तक पहुंची तो आदमी हम लोग खतरनाक है। अच्छा, समझ रहे हैं मिथिलेश जी? ठीक है, हम करवा लेंगे, कोई बात नहीं। आप सूरज लिखेंगे या सूरज बना देंगे? सूरज आकार में कुछ बना देंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बात आप तक और हमारे तक रहेगी, क्योंकि आदमी हम लोग बहुत खतरनाक है। नहीं आप भैया, आप हमसे भरोसा रख सकते हैं, मतलब आपने हमको बोल दिया। क्योंकि देखिए ये हमारे बहन की इज्जत की बात है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, हो जाएगा काम भैया। वो आप मतलब इत्मीनान रखिए। देखिए अगर जरा सी भी बाहर भनक पड़ी किसी को तो आदमी हम लोग समझ गए। ठीक है, ये बात आपने तक रहेगी, आर पार नहीं होगी भैया। हेलो, एक बात बताइए। हाँ जी, आपके पास में किसी का फोन आया था अभी, आपको बोल रहे थे कि हाथ में मेहंदी लगाना उनकी बहन का? नहीं ऐसा तो कोई फोन नहीं आया। कंटाप लगाएंगे बहुत ज्यादा, हम बता रहे हैं आपको। फोन आया आपके पास में और आपको बोला है कि उसमें लड़की के पुराने प्रेमी का नाम लिख देना है। नहीं ऐसा कोई फोन तो आया नहीं है मुझे। मैं तो देखिए आप जानते नहीं, हम लोग आदमी बहुत खतरनाक है। घर में घुस करके मिथिलेश गुप्ता बहुत खराब हाल करेंगे। सच सच बोल दो हमको। ए चुप बैठा रे, तमंचा निकाल रहे, इसका घर चलते रहे हैं, घर में जाकर के उठा करके ले आएंगे। मजाक समझ रहे हो? नहीं भैया एक फोन तो आया था। क्या बोल रहा था? सूरज कोई नाम वो आकार में लिख देने बोल रहे थे बस। तुमको मालूम हम कौन बोल रहे हैं? तो हम लड़की का भाई बोल रहे हैं। हम चेक कर रहे थे, पता लगा रहे थे कि तुम साला नाम बता देते हो नहीं। ऐसा फट्टू आदमी हम नहीं देखे मिथिलेश गुप्ता। तुम नाम बता दिए तुरंत सूरज है। हमारी बहन का तो पूरा इज्जत का फालूदा बना दोगे तुम। कल को कोई तुम्हारा कनपट्टी पे बंदूक रखेगा तुम बोल दोगे हाँ
5 सूरज का आकार का वो बनाए थे? अब भैया वो तुम बताने लायक बचोगे नहीं, हम तुमको बता रहे हैं। गणपट्टी के बात कर रहे हैं तो हम गणपट्टी तो अब तुम देखोगे। हमारा घर है ना इधर में बंदरपट्टी में, गाड़ी निकाल इसका घर पे जाकर इसको उठा करके लाएंगे। मेरा बहन का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। भैया गलती हो गया भैया, आप ही का आदमी हो, माफ कर दीजिए भैया। हमारा आदमी है, पूरा घर के सब जनों को हम मेहंदी लगा देंगे, आप फ्री में कर देंगे। हम बहन का भी लगा देंगे मेहंदी, पूरा कोई पैसा नहीं लेंगे भैया, हमको माफ कर दीजिए। पक्का तो पैसा नहीं लेगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे भैया, आप मुझे मेरा जान बख्श दीजिए भैया। मिथिलेश गुप्ता जी। हाँ जी भैया। आप तो इतना रेडियो सुनते पहचान कैसे नहीं पाए? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से, और मुर्गा बनाया जा रहा था आपका। प्रवीण जी हेलो जी, मैं आकाश श्रीवास्तव जी से बात कर रहा हूँ। जी, आकाश से बात हो रही है। नमस्कार सर, मैं matrimony.com से कॉल कर रहा था। आपकी प्रोफाइल यहाँ पर रजिस्टर्ड है जी। आपके पिताजी का नाम दीपक श्रीवास्तव जी। वो आयरन एंड स्टील सेक्टर में काम करते हैं जी। हाँ। रंग आपके पिताजी का ब्रिटिश है वो। लेकिन आप ये पिताजी के बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन? मैंने प्रोफाइल बनाई है। देखिए, पिताजी की जानकारी होनी चाहिए। आपके पिताजी जो है 3 पैंट है जो घुमा फिरा के वो पहनते हैं ना। सोमवार से बुधवार का एक है, बृहस्पतिवार शुक्रवार का एक, और शनिवार रविवार को एकदम चमकीला वो वाला पहनते हैं। वो पहनते हैं। और पिताजी कमला भी खाते हैं। अरे कमला खाते हैं, पसंद खाते हैं, तुमको क्या करना है? तुम क्या फालतू का सवाल कर रहे हो? तुम्हारे मुंह पे थुकवाएं कमला वहाँ भी घुस के? पहले तो उनको खैनी का शौक था, तुम्हारे मुंह में थुकवा देंगे उनका, ठीक है? हेलो, आकाश नाम है। हाँ जी। पैर उठाओ थोड़ा, शनि देखो नीचे दबा हुआ है बेटा। कुछ जी। कन्या राशि का भी हमको अच्छा योग दिख रहा है बेटा। तुम्हारे जो पिताजी हैं सोते रहते तब भी इनको देखते लगती, टुक लगा के बोलना, दरवाजे बंद करके सोया करें। अच्छा, पिताजी का पेट में कोई समस्या है उनको, मतलब पाइल्स वाइल? हमारे बारे में बताइए ना, आप कहाँ पिताजी पे चले जा रहे हैं? आपका कन्या जो बन रहा था वो गलत हो गया जरा सा हमारा कैलकुलेशन। बहुत खूबसूरत मम्मी आने वाली है आपके पिताजी का कन्या योग एक और है। कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे क्या नहीं मम्मी, क्या लगा रखा तुमने? मैं माफ कर रहा हूँ बेटा तुमको, मैं तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे ग्रह बुलवा रहे हैं तुमसे। पहले तुम्हारी आ रही है 4 भतार हैं, तुम्हारा बाप शादी कर रहा होगा 8 बार। हेलो जी, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बोलेगा करोड़पति से? तुम्हारा कमी रह गया था। 4 ऑप्शन दे दो, हमारे बाप के नाम का दो। जी, आपको कैसे मालूम कि हम आपके बाप के विषय में बात करने के लिए आपको फोन? साला लोग आधा घंटा से हमको यही बाप किए जा रहे हो। देखिए, आपके बाप का नाम है दीपक श्रीवास्तव। हाँ, हमारे बाप का नाम दीपक श्रीवास्तव है, तुम्हारे भी हो सकते हैं। जब आपको मालूम है कि आपके पिताजी कौन है तो काहे लोगों से पूछते रहते हैं? तुमको मालूम मेरा बाप कौन है? काहे बोलते इतना? जानते मेरा बाप कौन है? दीपक श्रीवास्तव। क्या मारेंगे? आकाश जी नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। यार काट लिए। हमारा काट लिए। लेकिन आप जानते नहीं हमारा बाप कौन है। हेलो शालिनी, राइट? Yes. हमने आपकी तस्वीरें देखी फेसबुक पर एंड यू लुक रियली अमेजिंग। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम। आप बहुत खुशमिजाज और ओपन माइंडेड गर्ल है। Yeah. ऐसा है शालिनी, वी लाइक्ड ऑल योर पिक्चर्स Thank you. एंड वी सी अ सुपर मॉडल इन यू। Oh, really? सो द थिंग इज दैट आपने बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड करी हैं लिखते हुए हॉटनेस पर्सोनिफाइड, हॉटनेस टू द कोर। I'm too hot actually. I feel that. Too तब hot. तो too आपको sexy. गर्मी में Like बाहर a निकलना ही frog. नहीं चाहिए। It's just a small IQ test that we want to take, अगर आपकी इजाजत हो तो। Yeah, go ahead. अंडे से जब चूजा निकलता है तो उस अंडे को कितनी गर्माहट पे गर्म किया जाए कि वो अंडा फोड़ करके चूजा बाहर आ सके? This is the IQ question. I really don't know. So sorry. Alright. आपने चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी है बचपन में? Yes, definitely. तो साबू को जब गुस्सा आता था तो जो ज्वालामुखी फूटता था उसके लावा का टेम्परेचर आप बता सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी environment related contest में participate Okay, so I'll ask you a very simple question. I think that you'll be able to answer this question. कॉफी में espresso आती है एंड latte आती है, तो इनमें से ज्यादा गर्म कौन सा है? I think मेरे हाथ में दोनों में से जो भी रहे वो अपने आप हॉट हो जाएगी, इसका टेम्परेचर अपने आप raise हो जाएगा। कितने डिग्री टेम्परेचर में पूड़ी को तेल में डाला जाए तो पूड़ी गोल गोल छन करके निकलेगी? Do you know that? Hello, excuse me. ये क्या सवाल है? किसको ले आए हो यार? एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई है अभी तक। हाँ, Excuse me, You guys मुझे बोला think- नहीं, आप मुझे रोटी बनाने के लिए और पूड़ी बनाने के लिए या अंडे उबालने के You लिए guys think that she'll be a model? Sir, हाँ? एक चांस- अरे नहीं यार, I am talking to her very politely, बड़े अच्छे से बात कर रहा हूँ यार। वो बदतमीजी पे उतर आई है अब। वो मुझे पूछ रही है। आप ऐसे She's hot, sir. बेवकूफी वाले सवाल पूछ रहे हो, मुझसे बोल रहे हैं कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ।
शालिनी, आपकी पिक्चर देख करके ही हम फिदा हो गए। ओके, वी फाइनलाइज यू, डोंट वरी। IQ नहीं है चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय IQ नहीं है? ऐसा थोड़ा होता है। हाउ कैन यू से दिस टू मी? IQ नहीं है। आपने हर पिक्चर में लिखा है हॉटनेस पर्सोनिफाइड, ये एंड ऑल। सो आप मुझे बता सकती हैं पर्सोनिफाइड की स्पेलिंग क्या है? PARSONFIED। देखिए, अमिताभ बच्चन जी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी बात को। हेलो, बोल कौन रहा है तू? बंद कर दे इसे, क्या बकवास है ये सब सुनाने के लिए मुझे कॉल किया है? आपका को पार्टनर जो आपके साथ में रहेगा, हिज नेम इज सूरज। तो मैं चाहता हूँ कि आप सूरज से जरा बात करें। मुझे किसी पार्टनर को नहीं सुनना है, ठीक है ना? तो पहले मेरी सुन। आप बोलती भी बहुत अच्छा है, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। आप सूरज से बात कीजिए। सूरज, आप बोलना, बोलना। सूरज कहते हैं कि सूरज दिन को और सपना रात को देखा जाता है। सूरज को तो शाम के वक्त ढलना ही है। सूरज की तरह सदियों अपनी ही आग में जलता रहूंगा। सूरज कभी नहीं डूबता। सूरज भी शाम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अनाड़ी कौन है, तुम या सूरज। अरे कितना गाली देगी। रेड FM से RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाया जा रहा था आपका। ओह माय गॉड। लेकिन वी स्टिल वांट टू नो फ्रॉम यू कि कितना डिग्री टेम्परेचर पे इंसान के फट जाते हैं हॉट। हेलो जी नमस्कार पांडे जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। क्या? कौन? आपके मित्र यहाँ पर हमारे साथ में हॉट सीट पर हैं, जो 1 करोड़ रुपए के सवाल पे अटक हैं। अगली आवाज आपके मित्र की। अन्त यो धर्मतलामा एउटा कुरा पाउँछ कि एउटा लुगा हो, एउटा त्यहाँनिर हाफ प्यान्ट पाउँछ हो। कुन चाहिँ हो? लु 4टा मैले अप्सन भने त्यहाँबाट चाहिँ कुन चाहिँ हो? ठीक, आपका सवाल निकला जा रहा है। अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया तो आपको 50 लाख मिलेंगे, नहीं तो आपके अकाउंट से। छिटो छिटो, मलाई ढिलो भइसक्यो। कुन चाहिँ हो? जीन्स प्यान्ट पाउँछ कि त्यहाँनिर? कौन बोल रहा है भाई? बता कुछ, कौन सवाल? समय खत्म हुआ, अफसोस आप 50 लाख रुपए नहीं जीत पाए। जवाब नहीं देने के कारण आपके अकाउंट से 200 रुपए का रिचार्ज काटा जाएगा। अरे साला कौन बोल रहा है? जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था। कौन अमिताभ बच्चन बोल रहे हो? अब अमिताभ बच्चन को गाली दे रहे हो। 400 रुपए काट लो इसके अकाउंट से, हमने गाली दिया है। काट लिया सर। अरे सुनो, अमिताभ बच्चन के बाप हो, ऐसे काट लोगे पैसा हमारा? हेलो साले, आवाज नहीं निकल रहा गले लुटने वालों, पैसा काट लोगे हमारा। आज का शो खत्म हो गया यहीं पे। हेलो नमस्कार सर, हम फोन की तरफ से बोल रहे थे। आपने थोड़ी देर पहले KBC खेला था क्या, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, फोन आया था मुझे ऐसे ही। सर आपके फोन से 200 रुपए का बैलेंस काटा जाएगा सर। कोई जो फोन करेगा तो बैलेंस काट लोगे हमारा फोन से? कॉन्टेस्ट तो आपने खेला है सर, ये 200 रुपए खेले थे कॉन्टेस्ट। साला फोन आया था, हमको कह रहा है कि सवाल बताइए, 50 लाख रुपया देंगे। 200 रुपया तो आपके अकाउंट से काटा जाएगा सर, और आपको एक तो फ्री सुनो हाथ देंगे तुम्हारी घुस के वहाँ पे, पैसा काटोगे हमारा अकाउंट से। तो KBC का ऐप मिलेगा आपको, आप घर बैठे खेल सकते हैं कौन बनेगा। हमको KBC का ऐप, साला फोन करते हो पैसा भी काट लेते हो। आप गाली ना दे सर, इसके कारण आपके GST नहीं सर, गलती हमारी है सर। 200 नहीं 300 काटा जाएगा सर। GST सर वैट लगा करके वो 200 का 300 हो गया सर। पैसा कटा ना तो घर में घुस के ना ऐसा बचाएंगे तुम्हारे ना कि तू समझ लेना उसके बाद क्या होगा तुम्हारा। हेलो देखिए, आवाज तो आप पहचान गए होंगे, लेकिन आपको बताऊं कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था। आपके मित्र की अगली आवाज सुनिए। जुबैर पांडे के बाप बोल रहा है। जुबैर खरीबे जुबैर खुरू जुबैर Teyze be khariru. Jabari de E zakuya B baba khud khalbara. Ajaba tanda purra. Adi allo khurru. सही जवाब आपको जिताएगा 2 करोड़ रुपए। क्या औलादो साले तुम लोग KBC ला पोया kada. बोल रहे हो तुम। नमस्कार, मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। और आपका यार प्रवीण भाई, मतलब मुर्गा बनाया जा रहा है यार। मुझे तो एक पल के लिए लगा था सच्ची KBC से कॉल आ गया। हेलो, डिजर्व इंडिया की तरफ से बात कर रहे थे। हाँ जी बोलिए। सर्वे करना था हमें अबाउट नोटबंदी। 2 साल कंप्लीट हुए ना, क्या जानना चाहते हो? अगली बार अगर हम नोटबंदी करें तो आपको कितने दिन पहले बताएं? ऊपर से फीडबैक ले रहे हो। सरकारी काम है सर, इसलिए हमें करना पड़ेगा। आप अपनी जरा सी भाषा संभाल लें सर। अरे क्या तुम्हारा सरकारी काम? पूरी दुनिया की, इंडिया की तुमने नोटबंदी करवा के कहाँ से आइडिया आया था तुम लोगों को? ये सर, ये हम 137 रुपए का एक नया नोट निकालने वाले हैं। 137 रुपए का कौन सा नोट निकलेगा अब? सर वो कहाँ पे छाप रहे हो? ये घुसा लो अपने अंदर।
सर पिक्सल 1 किलो का 137 में आता है ना सर, इसलिए नोट निकाल रहे थे हम। अरे कुछ खा दिए तुम लोग, काम धंधा तो है नहीं, ये सब काम करते रहो, मार के धनिया बो दिया तुम लोगों ने। सबसे खतरनाक शिकार तो मैं हुआ तुम्हारी नोटबंदी का। सर आपकी जितनी भी नाराजगी है सर वो मैं मिनटों में ठीक कर दूंगा। अरे घुस गया सर, मिनटों में फोन काट। 15 लाख रुपए आने की बात थी ना सर? कहाँ गए वो 15 लाख? सर वो आपके 3 पत्ती ऐप में हमने क्रेडिट कर दिए। ओ 3 पत्ती ऐप का क्या बस तुम लोगों ने यार। पिंक कलर का हम एक नोट निकाल रहे हैं सर, तो पिंक का कौन सा शेड में नोट निकाले सर? एक अमिताभ बच्चन वाला शेड है, बेबी पिंक शेड है और एक पिंक लिप्स वाला शेड है। रंग का शेप निकाल लो। अच्छा आपको ये चाट रहे हो सबसे? इतने जो कलर आए नोट के, सबसे सुंदर कलर कौन सा सर आपको लगा? अरे मुंह साफ कर ले उससे, पेंट करवा ले, पुतवा ले उसमें नोट को। सर एक लास्ट सवाल, कितने दिन में नोटबंदी करने से आपको सुविधा होगी सर? भाई तू एक काम कर, दिन का छोड़, 1 घंटे मेरे पास पहुंच ले, या मैं तेरे पास एड्रेस दे, मैं पहुंच जाता हूँ आके तेरी है ना, सारी नोटबंदी मुंह से निकल जाएगी तेरे। वाह सर, तो आप मेरा एड्रेस लिख लीजिए, 3 एगरिया हाट रोड, देवालिया बिल्डिंग, 6th फ्लोर, कोलकाता 19, रेड FM के ऑफिस। और जिनसे मिलना है वो RJ प्रवीण है। अरे भाई साहब, लेकिन सर आपने बताया नहीं 137 रुपए वाला जो नोट आएगा। भाई साहब निकाल दो भाई साहब, मैं ही खर्च करूंगा, मेरी फोटो छाप लेना उसमें सर। হ্যালো, রঞ্জিত ভট্টাচার্য বলছেন? হ্যাঁ বলছি দাদা নমস্কার, আমি কর্পোরেশন লিমিটেড থেকে বলছিলাম। দাদা আপনি গান করেন না? টুকটাক গান করি আর কি। আমরা ওই বর্ণ পরিচয়কে না এবার অ্যাপে নিয়ে আসছি, গান নিয়ে একটু আপনার সঙ্গে আলোচনা করার ছিল। বলুন কি? আচ্ছা দাদা, বর্ণ পরিচয় ক দিয়ে কি হয়? ক দিয়ে তো অনেক কিছু, যেমন ধরুন কাক হয়। এবার এই ক দিয়ে না আমরা ওখানে একটা গান মানে রাখবো, কি গান রাখতে পারি দাদা ক দিয়ে? ক দিয়ে তো অনেক গানই হয়। কে তুমি নন্দিনী আগে তো দেখিনি। বাহ, আমরা কিছু একটা সেট করে রেখেছি, যেহেতু আপনি গান করেন, একটু যদি আপনি শুনে বলেন যে এটা কিরকম লাগবে যদি আমরা অ্যাপে দিই। শুনুন। কোথায় 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 তুমি 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 তুমি, এই যে এই যে এই যে এই যে আমি 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 আমি। এ আবার কি গান হলো? আচ্ছা দাদা, খ দিয়ে আমরা কি গান রাখতে পারি? খ দিয়েও দেখুন, মানে বাংলা বর্ণগুলোর মধ্যে খ দিয়েও অনেক রকম গান পাবেন। আমার এই মুহূর্তে খ দিয়ে মনে পড়ছে না। দাদা আমাদের এই যে বর্ণ পরিচয় অ্যাপ, খ দিয়ে কিছু একটা প্ল্যান করে রেখেছি, আপনাকে শোনাই? হ্যাঁ একটু শুনুন। খুঁজি 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 তোমায় 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 আমি 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 এই যে এই যে এই যে এই যে। ঠিক লেগেছে? মানে কি গান করছেন এত কিছু, মানে না না দাদা, আমরা ইয়াং জেনারেশন টার্গেট করছি, তো তারপরে আপনার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট সাইন করবো। করবেন কি না করবেন এটা খুব বোঝা মুশকিল। না না দাদা, গ দিয়ে কি গান রাখতে পারি দাদা? গ দিয়েও অনেক রকম গান হয়, অনেক কিছু গান হয়। আমার এই মুহূর্তে যেটা মনে পড়ছে, যেমন ধরুন গান ভালোবেসে গান, গান ভালোবেসে গান। এটাকে না একটা আলাদা টিউনে আমরা করার চেষ্টা করছি, যাতে মানে লোকেদের কাছে আমরা করবেন। আপনারা তো ওই ধরনের ওই কোথায় খুঁজি গান, ওই মুক্ত মুখ এই সমস্ত করবেন। না না দাদা, এটা আলাদা আছে। আপনারা কিছু করছেন না? না না, এটাতে কিছুই খুঁজছি না, এটা আলাদা আছে দাদা। না প্যারোডি হচ্ছে না, কিছু একটা হচ্ছে আর দাদা। শুনুন, প্যারোডি থাকবে দাদা, শুনুন দাদা। ভালো 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 ভালো। হ্যালো, হ্যাঁ দাদা। আরে দাদা, আপনারা কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছেন? একদম ইয়ার্কি ইয়ার্কি মারছি না দাদা। এটা কি অ্যাপ তৈরি হবে এই গান দিয়ে? दादा मैं प्रवीण बोल रहा था, रेड FM से मुर्गा बना रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, रेड FM। আচ্ছা আপনাকে বলি, বর্ণ পরিচয় সিনেমা রিলিজ করছে 26শে জুলাই। এই মুহূর্তে যারা গান করছিল কোথায় তুমি খুঁজি এই ওই, সেটা হলেন অর্ক এবং ধনঞ্জয়, মানে আবিরদা এবং যিশু। তারা স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে আছে। দাদা ক্ষমা করে দেবেন, এসব প্রবীণের চক্রান্ত। এটা আবির বলে দাদা, আমার নাম যিশু দাদা, আমি এটাতে ছিলামই না, বিশ্বাস করুন, আপনার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি। আপনি প্লিজ বর্ণ পরিচয় বাড়ির লোক বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে দেখতে যাবেন, ওখানে এরকম কোনো ফাজলামো নেই, ভালো ছবি হয়েছে। 26শে জুলাই, মৈনাক ভৌমিকের থ্রিলার। আমরা চললাম। দাদা কোথায় 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 আবার पूरी दुनिया गूगल पे एक चीज ढूंढ रही है, अवतार सिंह ने ऊपर को मुंडी करके बिल्डिंगों को गाली क्यों दी? क्योंकि ऊपर से बच्चे का डायपर आया, वो उसके अंदर माल मसाला भी डाल लपालप एकदम सफेद शर्ट पे। जैसे ही इन्होंने पीछे हाथ लगाया, ओह बस रहने दे भाई, बैंड बजा देते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार, ये अवतार सिंह जी बोल रहे 63 नंबर वाले? हाँ जी बोलो। ये क्या हुआ बेटे, ये 2-4 दिन पहले? 2-4 दिन किस चीज का क्या हुआ जी? ये 2-4 दिन पहले सुनने में आपके साथ कुछ हुआ है? अफसोस यार, ये सोसाइटी में मेरे ऊपर किसी ने डायपर फेंक दिया, बताओ बच्चों का। ओए होए होए, आदमी सुबह सुबह तैयार होके जा रहा है, ऊपर से डायपर फेंक रहे हैं।
सोसाइटी में रहने का अकल नहीं है सालों को, बताओ, और वो भी टट्टी वाला डायपर। मैं गया था सब्जियां वब्जी लेने, मैं जब आया हूँ वापस लौट के मेरे को सुनने में आया कि ये यार अवतार सिंह जी के साथ ऐसे हो गया। उन्होंने तरीका नहीं है जी, ऊपर से कुछ भी फेंक दिया। बताओ, हमने डिसाइड किया है कि हम एक्शन लेंगे। एक्शन लो जी, में डंडा डालो, टट्टी ना कर पाए साले। सही बात है, तमीज नहीं है लोगों को, सालों को सोसाइटी में। मैं ये कह रहा था तुम केस वेस करने की नहीं सोच रहे? मैं केस करूँ पे केस करूँ क्या? केस बनता है क्या? ठीक है तो तुम केस मत करना, ठीक है, ये तो अच्छी बात होगी। हाँ ये बच्चे पीछे बच्चे तुम्हारे भी चिल्ला रहे हैं, ये तुम भी इनमें से एक हो। सारे जो ऊपर रहते हैं फ्लैटों में। तो बेटे फिर क्यों लिया तुमने? मेरे से मजे ले रहे हो क्या ये पूछ के? नहीं मजे नहीं ले रहा मैं इसको। क्या ये बच्चा है तुम्हारा? मेरे बेटे मेरी गलत सुन ले, ये बच्चा नहीं है, ये पूसी है, बिल्ली है, बच्चा नहीं है, ये बिल्ली है। और लेके जाओ यहाँ इसे, लेके जाओ इसे। मैं अवतार सिंह से बात कर रहा हूँ। सोसाइटी में रहने का हालात ही नहीं है साले। दादाजी, ये बिल्ली दादाजी कैसे बोल रही है तुझे? हेलो हाँ जी। बिल्ली दादाजी कैसे बोल रही है तुम्हें? ओ यार शांत हो जाओ, इतना क्या गुस्सा खा रहे हो? ये हम थाईलैंड से लेकर आए हैं तो कुछ मुंह जवानी काम कर लेती है। अबे तो कुछ... तुम मेरे को बताओ ना, मेरे मजे क्यों ले रहे हो? नहीं मैं आपको फोन किया ये कहने के लिए, मजे नहीं ले रहा मैं। तो और क्या ले रहे हो? दादाजी में पोटी आई है। देख बोल दिया उसने, पोटी आई, लेके जाओ उसको, किसी और के ऊपर कर देगा बुड्ढे। नहीं साला फिर मेरे ऊपर घेरेगा। अवतार सिंह जी सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से थैंक यू। आशीष बोल रहे दिल्ली के दो कड़क लौंडे आपका बैंड बजाए। अच्छा, और शुक्र करो बता दिया तुम लोगों ने, नहीं बुड्ढे की बिल्ली दबोच देनी थी मैंने। भाई सेठी साहब जो है वो नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई ऑफर ऐसा खोज रहे हैं जहाँ पे इनके लाखों रुपयों की जो बातचीत है वो थोड़ी बच जाए। हाँ चलो इनकी थोड़ी बचत कराते हैं, बैंड बजाते हैं। हेलो हाय सेठी जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोला हूँ जी। सेठी जी हाय, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम कार्स सर। कार्स ओके सर, इसमें एक्चुअली आपने आई डोंट थिंक आपने इसका ऐड सुना है। हाँ नहीं सुना मैंने नाम। यस सर, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्स इज आपको एक गाड़ी मिलेगी 10 लाख के अंदर अंदर की, कोई भी गाड़ी जो आप मार्केट में चूज करेंगे, कोई भी मॉडल, फॉर फ्री, फॉर नो EMI सर। ओके, ये कैसी स्कीम है भाई? यस कोई सर, भी गाड़ी मांग लूं फ्री? यस सर, बट देयर इज अ कैश। उसमें होता क्या है कि आपको 3 साल के लिए कंपनी, हम जो गाड़ी देंगे उसके चारों ओर एक एड लगा के देंगे अपनी पसंद का। एड में क्लाइंट की कोई मर्जी नहीं चलेगी, एड से भरी हुई होगी गाड़ी चारों ओर से। यार मैं कोई महंगी सी गाड़ी चूज कर लूं और उसमें ऐड लगी हो तो गंदी लगेगी सर। वो 3 साल के लिए है सिर्फ, पर ये भी सोचिए आपको कोई पैसा नहीं देना। 3 साल तक वो गाड़ी जहाँ जहाँ आप जाएंगे एक तरीके से ऑटोमेटिकली प्रचार होगा उस ब्रांड का, उसके बाद हटा दिए जाएंगे पोस्टर आपकी गाड़ी। चलो किस ऐड किस चीज का होगा? आपके लिए मैं ऐड चेक कर लेता। आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे सर? यार मुफ्त की तो मैं भी यही लेना पसंद करूंगा सर। 10 लाख के अंदर की गाड़ी। 10 लाख के अंदर की गाड़ी? यस सर। दे दो यार, 20 दे दो। एक सेकंड सर, आपकी ये गाड़ी पड़ती है, ओके सर, ये पड़ती है X कॉलम में। आपकी गाड़ी के ऊपर ऐड लगेगा ओ गजब कॉन्डम्स। क्या? ओ गजब कॉन्डम्स। ओ गजब कॉन्डम? ओ भाई ये कैसी ऐड है ये? मैं थोड़ी कॉन्डम की ऐड वाली गाड़ी चलाऊंगा पूरी दिल्ली में। प्रोटेक्शन इज गुड सर, यू आर प्रमोटिंग इट। यार फिर भी मुझे अपने काम भी तो करने हैं, मैं क्लाइंटों के सामने कॉन्डम वाली गाड़ी लेके जाया करूंगा सर। बताओ। वैसे मुझे बोलना ही चाहिए, पर सर क्लाइंट रोड पे थोड़ी मिलते हैं, आप गाड़ी लगा के ऊपर बिल्डिंग में मिलेंगे उनसे। तो क्यों? अगर रोड के नीचे खड़ा वो तो सोचेगा कि कॉन्डम वाला आ गया कोई, ये कोठी की मेरी क्या बनाएगा? सर आप समझ नहीं रहे हैं, आप क्या? नहीं आप कोई ऐड दूसरी दो, मुझे नहीं है कॉन्डम की ऐड वाली गाड़ी चाहिए। आपका फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करने के लिए आप क्लाइंट से एक बार बात। हेलो सर, हाय। हेलो सर, एक बार एक समझा देंगे? नमस्कार, ये सेठी साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी नमस्कार, मैंने भी अपनी गाड़ी पे लगाया जी ओ गजब कंडम का ऐड, और मुझे आई डोंट माइंड, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको मतलब देखना चाहिए एक बार, मतलब ये। ओ भैया फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है यार? गाड़ी में सबने बैठना होता है, लेडीज ने बैठना होता है, बच्चों ने बैठा होता है, और ये क्या नाम रख रखा है ओ गजब कॉन्डम? नाम से ही गंदा लग रहेगा। ओ गजब कॉन्डम बता, सारे मेरे को चिढ़ाएंगे ओ गजब कॉन्डम आ गया। सेठी साहब, सेठी साहब। हाँ जी। हाँ जी। हंस क्यों रहे हो? हंस इसलिए रहे क्योंकि सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से पैंकी और आशीष आपका बैंड बजा रहे थे सर। तो गाड़ियाँ क्यों बेच रहे हो कॉन्डम के साथ? हेलो
मेडिकल स्टोर्स। बताइए। पानी तेल रखते हैं आप? यहाँ मिल जाएगा। तकरीबन 20 लीटर पानी तेल चाहिए। 20 लीटर जी। अब शीशी आती है, इसकी शीशी ले जाइए। हमें चाहिए तो 20 लीटर चाहिए, घर में बड़ा फंक्शन है ना, इसीलिए। फंक्शन है पानी तेल के लिए? नहीं, दरअसल हमें दही बड़ा बनाना था। अरे भैया वो किसी और चीज को बड़ा करने के लिए होता है, दही बड़े के लिए नहीं होता। ऐसा है कि हमारे पास में दही तो बहुत सारा पड़ा है, दही को हम लोग वो पानी तेल में डालेंगे तो बड़ा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो दही बड़ा बनाना था हमें, तो उसके लिए चाहिए था हमें थोड़ा सा। भैया लगा रखा है यार। एक काम कीजिएगा, वो 100 ml की शीशी है ना, तो निकाल के 20 लीटर का एक जरीकन भर के हमको भेज दीजिएगा। आपको जो पेमेंट लेना है ले लीजिएगा। क्या आदमी हो क्या यार, बिल्कुल। अरे तो हम तो आपको पैसा दे रहे हैं ना, तो एहसान कर रहे हो, पैसा हमें भेज रहे नहीं। हेलो बेटा, कंडोम रखते हैं क्या आप? हाँ जी अंकल, रखते हैं। तकरीबन 25 किलो कंडोम चाहिए थे। 25 किलो अंकल? ऐसा है कंडोम जो पैकेट में आते। हाँ तो वजन करके दे देना 25 किलो बेटा। क्या वो मैं बैंकॉक जा रहा था 3 दिन के लिए, तो सोचा लेता जाऊँ बेटा। अरे अंकल आपकी उम्र में कहाँ 25 किलो 3 दिन में, सारी जिंदगी बेटा यही तो प्रॉब्लम है तुम यंग जनरेशन वालों की, बात सुनते नहीं हो बेटा। ऐसा है कि मैं बैंकॉक जा रहा हूँ, सोशल सर्विस करनी है, तो मैं वहाँ पे ये 25 किलो कंडोम बांट के आऊंगा। मैं नहीं यूज करूंगा बेटा। जवानी में दिन में 3 बार खेलता था, अब बेटा जिंदगी खेल रही है हमारे साथ में, अब तो कहाँ बेटा होता है कुछ। चलिए मैं देखता हूँ। ठीक है वो लगा देना बेटा। तो ये एक ऑर्डर लिख लो। और दूसरा बेटा मुझे 20 लीटर पानी तेल भी चाहिए था। ये भी बांट रहे हैं वहाँ पर? नहीं बेटा, घर में फंक्शन है मुन्ने का, तो दही बड़ा बनाना था। साले दोबारा फोन कर रहा है आवाज बदल के। हेलो हेलो, अरे हेलो भैया कौन है? हेलो। अरे तेल कम पड़ गया। तेल क्या? अच्छा नहीं है, तेल मंगा लो, थोड़ा तेल मंगा लो, दही बड़े बन रहे हैं। अरे क्या ठीक है, साला पता नहीं क्या तेल लगा रखा। मंगा लो, तेल मंगा लो। भाई साहब फोन पे क्या? तुम क्या रे पागल आदमी हो क्या यार? सुबह से फोन कर पानी तेल भिजवा दो, नहीं तो मैं क्यों गर्म हो रहे हो? क्या बता, मेरे को एड्रेस बता अपना एड्रेस। इससे एड्रेस मांग रहे हो 20 लीटर भेजने के लिए? जब हमने कॉल किया था हमें तो मना कर दिया तुमने। यार अंकल है। हाँ बोलो। तुम साला चावल में ना लंबी वाली लौंग डालनी है, पानी तेल में लौंग डालूंगा तो लौंग बड़ी हो जाएगी। तुम्हारी इतनी गंदे नीचे आदमी मैंने ऐसे देखा नहीं यार आज तक। सुनो ना, छोटी इलायची को पानी तेल में डालूंगा तो बड़ी इलायची हो जाएगी क्या? ऐसा यार फोन रखो, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। सुनिए, की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से, और हम आपको मुर्गा बना रहे थे। अबे यार आप क्यों फोन कर रहे हो भाई? यही पूछने के लिए फोन किया था। आपका फोन वाइब्रेट होता है? भाई सबका ही होता है। तो वाइब्रेशन का मजा उठाना, फोन क्यों उठा रहे हो? हेलो, कविता का भाई बोल रहे थे। इधर क्यों फोन किया? इधर क्यों फोन किया? घुमा फिरा के मेरी बहन को छोड़ दिए तुम। छोड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? क्या प्रॉब्लम है मेरी बहन में? अरे 4 बॉयफ्रेंड रखती है वो। हाँ तो ये तो टैलेंट है उसका भाई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर 4 बॉयफ्रेंड रखेगी तुम रखोगे? अरे बहुत सही भाई, पैसा बचेगा। अरे तुम्हारा खर्चा करता था उसके ऊपर। तू कितना खर्चा करता था? महीने का 40,000 रुपया वो कमा करके घर में भी लाके दे दी थी वो लड़का लोग से। आधा सैलरी पूरा लुटा देता था उसका ऊपर। हाँ तो क्या हो गया? ऐसा लड़का था, घर में ज्वेलरी बेच करके पैसा देता था उसको। नहीं हो पाएगा हमसे। काहे नहीं हो पाएगा? सुनो, तुम्हारा पैसा बच रहा था, उसको म्यूचुअल फंड में डालोगे, अमीर आदमी बनोगे। यार एक तो इतनी समझदार लड़की मिली है तुमको। अरे हमको चाहिए कि अगर हम उसको फोन करें तो उसका फोन वेटिंग में नहीं जाए। तो एक तो नया फोन खरीद के दे दो। 80,000 में आता है एक तो फोन। 80,000 रुपया नहीं है मेरे पास अभी। अच्छा तो मतलब होता तो दे देते ना तुम। बहुत जनरस आदमी हो बे। तुम्हारे साथ में जब मेरी बहन वो गुच्ची का कपड़ा पहन के घूमती थी, लड़का लोग बोलता रहा अरे भाभी गुच्ची का कपड़ा पहनी। कभी तुमसे गुच्ची का कपड़े का पैसा ली? 4 बॉयफ्रेंड है तभी तो हो रहा है सब। प्रॉब्लम नहीं चाहिए हमको। एक तुम ही हो जिससे वो सच्चा प्यार की है। चाटों के साथ सच्चा प्यार किया। तुमको तो पप्पी भी दी होगी, बाद बाकी को तो कुछ भी नहीं मिला भाई। पप्पी नहीं दी है, वही तो दुख है हमको। तो हम दिलवा देंगे। अरे नहीं अब नहीं चाहिए। मैं लॉटरी का दुकान है ना, हमको तो मालूम होगा कौन सा टिकट में पैसा निकलेगा। वो लॉटरी का टिकट हमको दे दोगे? अरे हमको मालूम रहता तो हम भी जीत जाते ना उससे। तो एक काम करो, हमारा बहन के साथ में रहो ना, वो बहुत लकी है। अरे तो अपने बहन को बोलो कि जो 3 लड़का है ना, 4 गलत पकड़ रहे हो, तुमको लेके 5 अरे हमको नहीं रहना देवा, नहीं रहना। काय हंस रहे हो तुम? ये भाई फोन रख भाई, जला मत। क्या बोला? ग्रोसरी? तुमको 2 दुकान खुलवा देंगे ग्रोसरी का। और ग्रोसरी नहीं, तू विक्टोरिया गया, उसके साथ में एलिट पार्क गया, पप्पी भी नहीं लिया तुम? पप्पी दी नहीं तो हम क्या करें? मुझे बात मारता है। प्याज खा के खाए जाते हो उसके पास। तो बोल रहे थे, वही तो बोल रहे थे, पापड़ी चाट खाना, पापड़ी चाट। भाई एक बात बताओ, तुमको जरा सा भी दुख नहीं है तुम्हारा ब्रेकअप होने का? अरे खर्चा बहुत करा देती थी भाई। भाई मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से, और हम लोग मजाक कर रहे हैं। वही मैं सोचूं कि लड़की का भाई ऐसा थोड़ी ना बात करेगा। नहीं होते ऐसे भाई भी होते हैं भाई। बहुत कोऑपरेटिव टाइप।
हेलो पंकज भैया, हम आपका जो मकान मालिक है ना नागेंद्र जी, उनका भतीजा बोल रहे थे। प्रशांत नाम है मेरा। अच्छा, क्या काम है भाई? भाड़ा चाहिए था, किराया। तो दे देंगे उनको। नहीं, मतलब मेरा चाचा जी से बात हुआ, थोड़ा जल्दी था, मतलब मैं उनको ही पैसे देता हूँ। तो हम बाहर मिल लेंगे आपसे, खाली किराया दे दीजिएगा ना महीने का। सुनो ध्यान से, ठीक है? हाँ, मुझे तो पता भी नहीं कोई भतीजा भी, ठीक है? अब क्या चाचा जी बैठ के आपको बताएंगे कि उनका भतीजा है? हम कैसे मान लें? ऐसा है कि मेरे गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, हमको पैसा चाहिए अभी, नहीं तो गर्लफ्रेंड हाथ से हमारी निकल जाएगी। हम स्पॉन्सर करें? पैसा नहीं देंगे आप? नहीं देंगे। आपका पिताजी को फोन करके बोले, सारा साल आपका यहाँ पर घर पे खाली लड़की लोग आती है एक एक करके, और रक्षाबंधन वाले दिन कोई बहन नहीं आती है। हीरो हीरा मार के धनिया बो देंगे, बता रहे। मेरा गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो देख लेना तुम। अबे तो गर्लफ्रेंड से देखो, हमने करा है। हम तो पैसा मांग रहे ना तुमसे। नहीं दे रहे पैसा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों गए भाड़ में। हेलो हेलो, हाँ जी, सुनिए ना, मेरे बॉयफ्रेंड को पैसे चाहिए ना, दे दीजिए ना उनको, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मुझे जस्टिस लीग भी तो देखना कह रहा था कि आपका ब्रेकअप हो गया, तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे, पिक्चर नहीं देखेंगे तब ना ब्रेकअप हो जाएगी। यहाँ पे क्या चिटफंड खोल रखे हैं? प्लीज दे दीजिए ना पैसे। अगर आपको पिक्चर देखनी है हम दिखा देंगे, ठीक है? आप दिखाएंगे पिक्चर? हाँ दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पक्का? तो एफिडेविट दे दूं। गोल्ड क्लास में पॉपकॉर्न खिलाएंगे ना? खा लीजिएगा मैडम। और पॉपकॉर्न अगर मेरे गोद पे गिर गया तो आप उठा के खिलाएंगे ना हमको? मैडम नहीं गिरेगा, हम फिर गिरा के फिर ढूंढ के फिर से खिलाएंगे, लेकिन खिलाएंगे जरूर। लंच पे चलेंगे? शाम का शो रखो यार, अपन डिनर भी कर लेंगे, फिर देख लेंगे आगे का सीन। ओह, आप तो दूसरे डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। मैडम रास्ता तो आप ही दिखा रहे हो ना। मैंने तो लंच का बोला था। अब खाली पेट इंसान कब तक कहाँ तक चलेगा? उसका गोद में पॉपकॉर्न गिरेगा तो आप उठाएंगे? हेलो, उठाएंगे ना? नहीं भी गिरेगा तो हम जबरदस्ती पॉपकॉर्न गिराएंगे, जबरदस्ती। सिनेमा दिखाने के बाद कहीं और भी ले जाएंगे? जाएंगे ना। इस तरीके से बात मत करो यार, ठीक है? मतलब कुछ अजीब सा ही हो रहा है। बहुत कुत्ता आदमी हो तुम। डॉगी लाइक दैट। जन्नत की सैर करवाओगे? हेलो कौन? हेलो हेलो हेलो। हाँ, अबे तू कौन? भैया हम वही बोल रहे थे, हम पैसा मांग रहे थे आपसे, तो आप दिए नहीं हमको। लड़की अभी बोली तो उसको जस्टिस लिगवा दिखाएंगे आप? तो तुम काम दहेज में और तुमको घुमाए? हम रिजोरू को ले जाएंगे तो भतार को नहीं ले जाएंगे साथ में? यार तुम ज्यादा पर्सनल हो रहे हो। सुनिए, हमारा पैंट के ऊपर में पॉपकॉर्न गिरेगा तो उठा के खाएंगे ना, सीधा मुंह लगा के खा लेंगे? पॉपकॉर्न का पेड़ उगा देंगे भाई, उगा देंगे बेटा, मार के बता। तुमसे बड़ा टी से ठरके हमने नहीं देखा भाई। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। लड़के ने पैसे मांगे, क्या तो मना कर दिया। लड़की जस्टिस लीग, आप तो सीधा जस्टिस प्रीमियर लीग से बेडरूम प्रीमियर लीग तक चले गए भाई, एक ही फोन कॉल में। जस्टिस किया हमारे साथ आपने। सर्दी पड़ रही है कलकत्ता में, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सीधा प्लान ही बना रहे। हेलो देवशिता, ল্যাব से बोल रहे थे। আপনি টেস্টগুলো এখানে করেছিলেন তো? হ্যাঁ দাদা, রিপোর্টটা চলে এসেছে। কখন নিতে আসবো? আমি ফোনেই বলে দিচ্ছি আপনাকে। রিপোর্ট যেটা বলছে রেড ব্লাড কপস্কিউল আপনার প্রায় 47 লাখ, আর হোয়াইট ব্লাড কপস্কিউল আপনার হচ্ছে 27 লাখ। দুটো যোগ করেছিস তোরা? हाँ सर, नियर अबाउट 73 लाख। मतलब क्या? आप क्या घी खाते हैं? हाँ खाते हैं, गरम बातें घी भालो लगे। तो ऐसा है कि आपको कुत्ते को घी हजम नहीं होता। माने? आपको नहीं होता, वो बेटे का पेपर था, वो चेक करा रहा था। आप मुझे रिपोर्ट बता रहे हो, बेटे का पेपर। ये बताइए कि आप अदरक के शौकीन हैं? हाँ खाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। दान एक मिनट अदरक खाते, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब ছেলের পেপারটা দেখছি, একটু দাঁড়ান না। আরে আপনি ডিসাইড করে নিন আপনি কি করবেন, আপনি পেপার শুনুন, আপনি জিরা খান? জিরা কেন কার জিরা দেবে তুমি? কোনি বলবে उठ के मुंह में जीरा? नहीं, बोलना कुछ और था, लेकिन अब जब आपने बोल दिया तो हम कुछ और ही बोलेंगे। দাদা এরকম গালাগাল দেবেন না। আপনি যে রিপোর্টটা এখানে দিতে এসেছিলেন দাদা, আপনি স্টুলের স্যাম্পলটা দেননি। স্টুলের স্যাম্পল নিয়ে কি করবে? আপনার স্টুলটা কি কালো হয়, মানে পটিটা কালো হয়? হয়তো তো তোমার জিজ্ঞাসা করার কি আছে? আপনার দালটা আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে। কি বলতে বে এটা? কে এটা? क्योंकि दाल में कुछ काला है। দেখুন এইভাবে গালাগাল না, দাঁড়ান আপনার রিপোর্টটা দেখেই বলছি। রিপোর্টে লেখা আছে আপনার KBNH2 হয়েছে। আপনার কি হয়েছে? KBNH2 হয়েছে আপনার। মানে KBNH2 জানেন না আপনি? কি করে আমি জানবো? KBNH2 হয়েছে, আপনাকে আগে আরো কয়েকটা টেস্ট করাতে হবে। আগে বল KBNH2টা কি? দেখো আসছে ফোন করে বলছে KBNH2 কি, এটা কি ভাইরাস? KBNH2 মানে कुछ भी नहीं हुआ है। তো সকাল
দাদা अबे सामने आप दो तो আমি চিনি না আমাকে এই এলাকায় আমার নামে কাবে কেবি নেছি একবার বলছি धीरे बताए भी कि नहीं भाई। हेलो मैं प्रवीण मैं प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम से। मैं ना इतना गाली बता रहा हूँ जिंदगी में नहीं सुना जितना आज सुन लिया। इतने बीप इतने बीप अपना नाम तो चेंज करे देखे उचित बीप चक्रवर्ती। हेलो आपने .com में अपनी कोई प्रोफाइल रजिस्टर करी थी जॉब के लिए? हाँ सर हाँ। आपको ये कोलकाता का राजा बाजार सिग्नल मालूम है क्या? हाँ मालूम है। वहाँ की ना लाल बत्ती थोड़ी सी खराब हो गई है। ओके। आपको वो पोल के ऊपर में चढ़ करके खड़ा रहना है। ये कैसा जॉब प्रोफाइल हो सर? आई साइट आपकी परफेक्ट है ना? कितनी दूर तक आपको दिखाई देता है? हाँ नॉर्मली जितना लोगों को दिखता है। तो आपको पुलिस ऐसे हाथ दिखाएगा, आपको इशारे के साथ ही दांत निकाल करके खड़ा हो जाना है। अच्छा फिर? और पुलिस जैसे हाथ डाउन कर लेगी मुंह बंद कर लेना है आपको। ये कैसा जॉब? वहाँ की लाल बत्ती खराब हो गई ना और आप इतना गुटखा खाते हैं कि आपके दांत इतने लाल हैं कि दूर से भी दिखाई दे जाता है। अब मजाक करना बंद करो यार। कहाँ से बोल? मजाक नहीं कर रहे हैं, आई एम सीरियस। ऐसा जॉब के लिए मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। इससे कितने लोगों का भला होगा आपको मालूम है? अरे खामखा सुबह सुबह दिमाग खराब मत कीजिए। नहीं आपके लाल दांत मतलब कमाल है, ऐसा लगता है क्या बताऊं। मेरा दांत लाल हो हरा हो आपसे क्या मतलब है? नहीं हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो ये भी जानने को मिला। हमने आपको जॉब ऑफर करी आपके पूर्वजों के अच्छे काम देख करके, ठीक है? आपके पूर्वजों ने इतना अच्छा काम करा है, सुनहरे अक्षरों से उनके नाम लिखे गए इतिहास के पन्नों में। मुझे तो नहीं मालूम था, जरा बताएंगे कहाँ कहाँ आपके पूर्वजों ने ये लाल किला लाल कैसे हुआ? मतलब लाल किला लाल कैसे हुआ ना? आपके पूर्वज जो है सिखा के ऐसे कर दिए तो पूरा लाल लाल हो गया। क्या मेरे पूर्वजों को पकड़ के? नहीं हम तो आपको जॉब ऑफर कर रहे थे। क्या जॉब ऑफर कर रहे हैं? ऐसा जॉब कोई मिलता है क्या? नहीं मिलता है लोगों को, काफी रेयर है। तो खुद का फिर जानता नहीं है मैं कौन? सुनिए ये सरकारी जॉब है, इसमें टीए डीए और आपको गाड़ी भी मिलेगी। नंबर अभी ट्रैक करता। सुनिए आपको रस्सी भी मिलेगी जिसमें बांध करके आपको पोल के ऊपर में चलाया जाएगा, तो सेफ्टी भी आपकी बरकरार रहेगी। सेफ्टी का बात छोड़ो, तू कहाँ से बोल रहे वो बोल। मैं तेरे को अभी ये छोड़िए, मैं तो आपको बता रहा हूँ। आप लोग आपका कमाल मालूम क्या है? ऐसे कसेट पड़ा था, आपने कसेट पड़ा था, कसेट के ऊपर में थूक दिया, उसी टाइम में गाना निकल गया। मालूम कौन सा? ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। तेरा एड्रेस है, अभी आता हूँ मैं, मेरा कमाल दिखाता हूँ मैं। तो कितना सैलरी लेंगे आप? अभी पुलिस पे कॉल करके तेरा नंबर देता हूँ। कहाँ? लाल बाजार में? तो लाल बाजार में रहता है, ठीक है? लाल बाजार भी आप बुला के तेरे को रोक के दांत दिखा के तेरे पे हंसूंगा, ठीक है? लाल किला, लाल बाजार, लाल बागान। अरे अभी आता हूँ मैं, तेरे को दिखाता हूँ। हेलो नंबर से अभी तेरे को पुलिस के दिखाता हूँ। लाल तेरा पिछोड़ा लाल करूंगा। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम 93.5 से बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बनाया जा रहा है। अरे नवीन भाई सुबह सुबह क्या करते हो यार? मेरे को हेलो जी हम शेफ से बात कर रहे हैं। सर मेरी नाम सोनिका है। हम शेफ की तरफ से बात कर रहे हैं। जी हाँ बोलिए। हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा बनाती हैं। वो तो एक्चुअली मैं कुकिंग कभी कर लेती हूँ, इट्स माय हॉबी यू नो। और सब बोलते हैं चक्की की मस्त खाना बनाती हूँ। So, आप क्या बनाती हैं? मेरा हाथ का पुलाव बहुत अच्छा है, मैं केक्स बहुत अच्छी बनाती हूँ। हमने तो कुछ और ही सुन रखा था। क्या? हमने सुना कि आप मुंह बहुत अच्छा बना लेती हैं। मतलब? सेल्फी के लिए ऐसे फेस बनाना होता ना, पाउट, तो आप पाउट भी बहुत अच्छा बना लेती हैं। ये तो सभी लड़कियाँ बनाती हैं। हाँ हमने सुना है कि आप बहुत सारे लड़कों भी बना चुकी हैं। आप हैं कौन? बोल कौन रहे हो? बैठी हूँ मैं यहाँ पे। हमने सुना है कि आपने फेसबुक के प्रोफाइल भी 2 बना के रखे हैं। मजाक चल रहा है सुबह से? आपका नाम क्या है? प्यार का मारा। मैं बताती हूँ फिर। जो लड़के आपको पसंद है उनको आप भाई भी बना लेती हैं। तो आप मेरे लाइफ में बहुत सारे काम है, ठीक है? इतना अच्छा बनाती हैं। हमने तो ये भी सुना है कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या मालूम? बनाना। आप खुद ही बोल रही हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, मेरे लाइफ में बहुत सारे काम है, ठीक है? जो बेकार नहीं पता चल रहा, वो तो आप जिस हिसाब से बात करें हमारे साथ में। आप संभाल के बात करो, ठीक है? एक तो आप एक औरत से बात कर रहे हो, ऊपर से मुझे कुछ भी बोले जा रहे हो। आप ऑफिस में भी इधर उधर छुट्टी मारते हो और बहाना बहुत अच्छा बना लेते हो। तेरा बाप का क्या चाहता है बे? मेरा बाप का 221 नंबर बस। थप्पड़ लगाऊंगी ना ऐसे तो अपने आप निकल आएगा मुंह से, ठीक है? सच्चाई। कहाँ से फोन कर रहा है तू और क्यों इसे परेशान क्यों कर रहा है? तुझे पता है मेरा देवर कौन है? मेरा देवर पुलिस ऑफिसर है। कल वाला ऐसा ही बोल रहा था, आज वाला देवर बोल रही है। अबे क्या कर रहा है फोन करके? हाँ बना रहे हम माहौल। अगला शेफ बनेगा वही। उसकी माँ की आँख। रख फोन चल। हेलो जी हम
इंडिया की तरफ से बात कर रहे थे। हाँ। हमारा एक ऐड आने वाला है और इस ऐड के लिए हमें कुछ कॉमन फेस चाहिए थे और हमने सुना है कि आप मुंह बहुत अच्छा बना लेती हैं, इंक्लूडिंग पाउट वाला मुंह। अबे कहाँ से बना रहा है मुझे? तू कहाँ से बोल रहा है? तू तेरा नंबर कोई काम नहीं है क्या जिंदगी में? माँ बहन नहीं है क्या घर पे? नहीं, घर पे नहीं है, वो नाना बाड़ी गई हुई है। देख अभी मैं कंप्लेन करने वाली हूँ तुम लोगों के बारे में। कहाँ से बोल रहा है तू? कौन? अपने देवर को? हाँ मैं देवर को करूँ, मैं अपने नाना तो जाओ कर दो। नाम बता तू सामने आ, फिर देख मैं तेरा क्या धजिया उड़ा देती हूँ, तू देख फिर। आपके देवर ने हमें आपका नंबर दिया था। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। उन्होंने ही कहा था आपका हेलो जी अल्ताफ, आप हमारे सैलून में आए थे, आपने इधर में हेयर कट वगैरह करवाया था। हाँ, ये जो धोनी जैसे लंबे बाल थे ना आपके, आप अभी सुशांत बन के गए, छोटे छोटे बाल करवा के गए हो ना। आपसे ये जानना था कि आपका कुछ छूटा था क्या हमारे सैलून में? नहीं, कुछ तो नहीं। सब देख लिया आपने? पॉकेट वॉकेट सब चेक कर लिया क्या? आगे पीछे सब जगह? कुछ भी नहीं छूटा, मैं सिर्फ बाल कटवा के वापस आ रहा। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ छूटा है तो आप विश्वास नहीं करो हमारी बात का। अरे भाई छूटा है तो बताओ ना, अब मैं क्या बताऊँ कि क्या छूटा है? आपने ये जो लंबे लंबे बाल कटवाए थे। अरे यार वो तो मेरे बाल थे, वो तो कटवाया था, वो तो वही छूटेगा ना। अरे नहीं सर, बाल में ना आपकी बहुत जुएं निकली है। ये हो तुम कौन? सैलून वाला बोल रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, 2 दिन हो गए सैलून से बाहर नहीं निकल पाया। हमारे सैलून के बाहर में बंदरों की लाइन लग गई है, मालूम क्यों? मुझे क्या मालूम क्यों आ रहा है? आपकी जुओं के कारण। मेरी जुओं के कारण? हाँ, आपकी जुओं के कारण, थोड़ी ना बोला आपके बाप के जुओं के कारण। बाप पे क्यों जा रहे थे? ये जो जुए ना आप छोड़ के गए ना, ये अब हमारे बाप बन गए, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कोई आदमी बाहर ना जा पा रहा, बाहर बंदरों की लाइन लगी है। ये तो आप ही के हैं, बड़े हो गए, देखिए बात कर रहे हैं, बात कीजिए। ये जुए हैं आपकी, बड़ी हो गई हैं। फाड़ दूंगा तुम्हारी ये जुओं को अपनी। अगर वही करना है तो ये जुओं का करो, हमें क्यों बोल रहे हैं? हमारा क्यों कर रहे हैं भाई? आपके कारण हमारा धंधा चौपट हो गया है। उन जुओं की बाल बना के मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मुझसे क्या मतलब जुए? हमारे 3 क्रीम के डब्बे खा गई है उन जुओं की। एक जू तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है। तेरा मालिक है ये? कौन बोल रहा है? मैं बेसी टोकी बसते नहीं। अरे ये बोल कौन रहे हो तू? मतलब करा रहे हो? कौन काट रहा है मेरा? मुझे तो छोड़ के चली गया, पानी नहीं लगाते थे बाल में, मुझे खुशी होता था बहुत, इसीलिए तो मैं रोज रोज आपको वही कान के सामने काटा करता था ना। कौन बोल रहा है? समझाया मुझको तूने? नहीं मालिक, मैं चाहता कि मेरा जिंदगी भर मैं आपके कान के सामने टोकता रहूं। आपको याद कर रहे हैं, ये बड़ा मिस कर रहे हैं, ये जुए आकर के ले जाइए आप, ठीक है? ऐसा है, मुझे जुए में का शौक नहीं है, तुम उसको रख लो और उसका खाना बना के खा जाना, ठीक है? नहीं, ये हमारे रेडियो स्टेशन में क्या करेंगे, ये इनको रेडियो स्टेशन में रख के कोई फायदा नहीं है ना। सो आप ले जाते तो बेहतर रहता। रेड FM से आरजे प्रवीण बोल रहा था और आपका मुर्गा। घुमा रहा हूँ। हेलो सर, आप फिजिक्स के टीचर है राइट? हाँ जी। एक छोटी सी चीज मेरे को जाननी थी जिसके लिए मैंने आपको तकल्लुफ दी है। समझा नहीं मैं आपकी बात को। वो जो एप्पल गिरा था। कौन सा एप्पल? न्यूटन वाला। हाँ। वो न्यूटन ने क्या खोज करी थी सर? ग्रेविटी की खोज करी थी। ये ग्रेविटी को सर हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब? धरती के अंदर एक खुद का उसका आकर्षण होता है, पृथ्वी के अंदर जैसे लड़कियों के अंदर में अपना आकर्षण होता है वैसे ही। जी, उनका आकर्षण कुछ अलग है, आप तो उसको इससे न जोड़िए, ये अलग है। तो जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, वो धरती के अपने एक्सिस में आएगी, उसकी रेंज में आएगी, यानी कि पृथ्वी की तरफ वापस वो खिंच चली जाती है। उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। मुझे लग रहा है ना सर, मेरे बेटे में गुरुत्वाकर्षण की कमी है। जो नहीं हो गए, गुरुत्वाकर्षण धरती के अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर होता है। तुम्हारा बेटा पृथ्वी नाम है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की कमी है क्योंकि लड़कियां उसकी तरफ खिंची नहीं आ रही है। 36 साल उसकी उम्र हो गई, शादी अभी तक हुई नहीं है। तो नहीं हो गया, कैसी बात कर रहे हैं? शादी नहीं हो रही है तो लड़कों के अंदर गुरुत्वाकर्षण की कमी थोड़ी ना हो जाती है। हाँ तो यही तो देखिए, लड़के का नाम पृथ्वी है, अगर लड़कियां आकर्षित नहीं और इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण की कमी है कि नहीं? सिर्फ नाम पृथ्वी होने से उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण नहीं आ जाएगा। कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? अबे तू क्या कितने साल से? नहीं पता तो चले लोगों को कितने साल से आप बना रहे हैं। एक मिनट, बना रहे का मतलब क्या होता है? बना रहे मतलब इंटेलिजेंट बना रहे हैं, हर चीज का मतलब सीए नहीं होता ना। अबे तू पापा क्या हो गया? फिर से ना बोल दी। तो तुम्हारी शक्ल देखो बेटा, शक्ल में गलती है तुम्हारे। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को बना रहे हो यार? आपको बना कहाँ रहे हैं सर? आप तो है मतलब। अबे मैं तेरे को वहीं घुस के मारूंगा तू जहाँ पर है। टीचर को ये शोभा नहीं देता सर। पापा शोभा तो मुझे भी नहीं देती है। तुम्हारी तो शक्ल में ही प्रॉब्लम है बेटा। तुम तो सुबह सुबह होंगे मिलने आने के लिए पृथ्वी का आकर्षण। कल को हमारे बेटे का नाम गुप्ता होगा तो क्या भूख नहीं लगेगा? गुप्ता नहीं सर, कुत्ता। फोन रख, हमको करेक्ट मत करे यहाँ पर ज्यादा।
हेलो, गुरुत्वाकर्षण का रिचार्ज हो जाएगा क्या आपके पास में? ऐसा तो कोई रिचार्ज नहीं होता। 73 रुपए जोड़ करके लेकर आए, रिचार्ज कर दीजिए ना अंकल। देखिए भाई साहब, सुनिए 73 में छोटा ही होगा, लेकिन कर दीजिए। कम से कम 3-4 लड़कियां तो अट्रैक्ट होंगी उसकी तरफ। 1 लीटर कर दीजिए कम से कम। 1 लीटर का रिचार्ज नहीं होता, पे थप्पड़ खाएगा तुम। हेलो, कौन है जो आप परेशान किए जा रहे हैं? सुनिए मैं बोल रहा हूँ, जी आप उसका गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। गुरुत्वाकर्षण बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। अरे हम मोबाइल चार्ज करके दे देंगे, आप ये गुरुत्वाकर्षण क्यों बढ़ा रहे हैं? आप मोबाइल भी चार्ज करते हो? आप मोबाइल रिचार्ज करके दे देंगे क्या? पैसे दीजिए, हम सब करके दे देंगे। पैसे दे करके? हाँ, अपना ईमान बेचने के लिए आ गए आप। मुंह पे थूको मत इनके। जितना रुपया लगेगा उतना रुपया देने को तैयार है। आप 6-7 किलो दे दीजिए उसको गुरुत्वाकर्षण, प्लीज अंकल। अरे तुम एक काम करो, तुम अपने बेटे का पृथ्वी से बदल के मंगल ग्रह रख दो। वाह 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 वाह, ताकि उसके ऊपर में मंगलयान चढ़ाई करे और कोई चढ़ाई करे ही ना, है ना? अरे लोग दोनों बाप बेटे। सर गुड मॉर्निंग, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और मुर्गा बना रहे थे। तो आप हेलो, आप क्या कंपनी के मार्केटिंग? हाँ जी बताइए। जी देखिए, हम आपको चेतावनी देने के लिए कॉल किए। क्या कह रहे हैं आप? अगर हमारा मुन्ना एग्जाम में फेल हुआ, वो बात और है कि 6 बार हो चुका है, लेकिन इस बार अगर हुआ तो आपकी खैर नहीं। क्या कह रहे हैं आप? 3.5 घंटा उसने एग्जाम दिया है, लिखने के बाद में पेपर फाड़ दिया है। पेपर फाड़ दिया? आप ही तो टैगलाइन में बोलते हैं लिख के फाड़ देंगे। अरे भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हम गलत समझ? देखिए, आप जो दिखाएंगे वही तो समझेंगे बच्चे। वो मार्केटिंग के लिए टैगलाइन बनाई जाती है, हर कंपनी की अलग अलग टैगलाइन। आप ऐसा कैसे बोल देंगे लिख के फाड़ देंगे? कोई मतलब वो लिख के फाड़ देंगे? लिख के मुन्ने ने फाड़ दिया। अब अगर मुन्ना फेल हुआ, सुन लो, ठाकुर हम ठाकुर। मेरी बात सुनिए भाई साहब, उसकी गलती है ना, उसको उसने क्यों फाड़ दिया? दिखा आप रहे, गलती उसकी, उसके जिम्मेदारी पर डाल रहे हैं। हमारा मुन्ना अगर फेल हुआ तो तुम्हारे घर में घुस के सबके सामने। सबके सामने क्या सबके सामने? लिख के फाड़ देंगे। ये कोई टैगलाइन है? पैसा लेंगे, कॉम्पेंसेशन। साल भर की जो फीस लगाई है ठाकुर ने अपने पैसे से। अब ठाकुर कौन है भाई साहब? अरे हम ठाकुर हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। या आपके बेटे का काम है, उसकी गलती है, उसको सुधारिए। आप अपने बेटे को देखिए। नहीं, गलत चीज तो आप दिखा रहे हैं, लिख के फाड़ देंगे। ये कोई मतलब है? तो लिखेंगे काहे पे? फाड़ना ही है तो बिना लिखे ही फाड़ देंगे। आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए। अरे हमने जना ही कपूत है तो हम उसको क्या समझाएंगे? हम तो जो दिखा रहे हैं उसको समझाएंगे। अभी मैं कुछ काम से निकल रहा हूँ, अभी मुझे फोन मत करिए, मैं अभी बात नहीं कर सकता। लिख के फाड़ने जा रहे हैं आप? हेलो हेलो अंकल, 1 मिनट। कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो। अरे अब और लिखो थोड़ा। हो क्या रहा है भाई? हेलो 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, बहुत जरूरी काम हो रहा है इधर में। चलो आप फाड़ो। अच्छा, आप वही जिन्होंने अभी मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं, आप दोबारा फोन कर रहे हैं? सुनिए, हो क्या रहा है भाई? अभी तो बोलते हैं लिख के फाड़ देंगे, तो लिख के लिखवा के फड़वा रहे हैं। लिख लिया, फाड़ो। ये तुम्हारा बेटा अच्छे से फाड़ो। पागल है। मीटिंग की माँ मैंने एक कर दी, अपना मूड सही करके मैं निकला था मीटिंग के लिए। साला तो नीचे से फाड़ो, माइक में बहुत आवाज आ रहा है। फाड़ देंगे हम। फोन मत करना। हेलो अबे मत फाड़ो, इसके ऐसे ही फट गई है। हेलो कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं आरजे कौन प्रवीण? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। यार इसी बात पे भाई लिख के फाड़ दे। हेलो मैडम, आपका साड़ी थोड़ा सा उठा लीजिए। आपका साड़ी थोड़ा उठाएंगे? आप क्या थप्पड़ खाएंगे? कौन है आप? ऐसे बदतमीजी करे मेरे साथ। साड़ी उठाएंगे आप? चुप रहिए आप। साड़ी तो अपना उठाइए पहले, ठीक है? रखिए फोन, हम बात नहीं करेंगे। आप रखिए फोन। क्यों, क्या हो गया? कौन इतना बदतमीज इंसान है आप? थोड़ा सा उठाइए, बस थोड़ा सा। सुनिए ना, थोड़ा सा साड़ी उठाएंगे आप? पुलिस बुलाएंगे हम। रखिए फोन। हेलो मैडम। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मेरे साहब को तकलीफ दिया मैडम। कौन से साहब को? कौन बोल रहे हैं आप? मेरे साहब ने आपको कॉल किया, बोला थोड़ा साड़ी उठा लेने को, आप गाली दिया आपने उसको। এবার কিন্তু আপনাদের না সবাইকে একদম কোমরে দড়িয়ে দিয়ে জেলে পাঠাবো। কে ফোন করছে? मैडम, मैं आपका तकलीफ समझता हूँ, लेकिन आप हम लोग का तकलीफ भी तो समझिए। थोड़ा सा साड़ी उठा लीजिए। आपका तकलीफ, आप फिर से वही बात कर रहे हैं। आप इतना घिनौना बात कैसे कर सकते हैं? मैडम देखिए, आपको भी तकलीफ नहीं होगा मैडम, थोड़ा सा तो उठा ही सकती है ना। लोकेलिटी में आइए ना, आपको हम देखते हैं। आप कौन है? कौन? अरे हम जो भी है बस इतना कह रहे हैं, थोड़ा सा साड़ी उठा लीजिए, इसमें तकलीफ क्या है आपको? तो अभी आपका ना हड्डी पसली एक कर देंगे हम। रखिए फोन। हेलो मैडम। हेलो। आपके नीचे में जो पड़ोसी है ना, उनके घर से बोल रहे थे, आपकी साड़ी बालकनी से लटक रही है वो नीचे तक, इसीलिए कह रहे थे साड़ी थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। अरे यार, अरे नहीं, लेकिन मेरे तो बालकनी से कोई साड़ी लटक ही नहीं रहा। तो मैं कौन सा आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ? मैं तो आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। मैं मुर्गा बना रहा था।
मैडम थोड़ा साड़ी उठाएंगी फिर? थप्पड़ पड़ेगा आप लोगों को, थप्पड़। कॉलेज में जाने वाले प्रवीण भाई हाल फिलहाल में 350 रुपीज का एक कच्छा लेकर आए अंडरगारमेंट जिसपे कुछ डिजाइन बना हुआ है, लेकिन चोट तब हो गई जब डब्बे में से निकाला तो उधड़ा हुआ सा था। भयंकर बवाल मचाया दुकान पे जाके, और ये भी बोला तेरे को कंज्यूमर कोर्ट में लेके जाऊंगा। चलो हम भी साथ में चल लेते हैं, बजाओ इनका। हेलो, नमस्कार प्रवीण, मैं अमित बात कर रहा हूँ न्यूज के बिहाफ पे। अच्छा, दरअसल बात यह है कि हमें पता चला है एज ए ग्राहक आपका हाल फिलहाल में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हाँ थोड़ी सी परेशानी हुई थी। जहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ गारमेंट्स का कुछ मसला था जिसकी वजह से आप परेशानी में आए थे, तो बताएंगे जरा क्या माजरा था पूरा? नहीं कोई भी बात नहीं, थोड़ी सी दिक्कत आई थी बस, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ तो किस चीज में आई थी? शर्ट में आई थी, पैंट में आई थी, क्या चीज थी? अरे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कोई बात नहीं, हो जाता है, छोड़िए ना आप। प्रवीण हमें पता चलना चाहिए कि किस ग्राहक को किस परेशानी का सामना करना पड़ा था। सर वो थोड़ा सा उधड़ गया था। क्या? सर थोड़ा सा कपड़ा था, जो कपड़ा लिया था वो थोड़ा फट गया था। कपड़ा क्या था? शर्ट थी, पैंट थी, क्या थी? कच्छा था। है जी? कच्छा था। कच्छा था, ओके। कितने का खरीदा था आपने एक कच्छा? मैंने 350 का। प्रवीण हमने एक पैनल डिस्कशन बिठाया है जहां पर और भी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आएंगे और थोड़ा सा हम अथॉरिटीज को भी लेंगे कि ये ग्राहक जो इस तरह की परेशानी से सामना करते हैं जिस चीज का, उसके लिए आपको लिया जाएगा। तो आप आज रात को फ्री हैं? हाँ। क्योंकि आपको आज हम नेशनल टीवी पे लेके जाएंगे प्रवीण, जहाँ पर आप अपनी परेशानी जो है, समस्या जो है वो रख सकते हैं। नहीं सर आप क्या चाहते हो? मैं अपने कच्चे की मैं नेशनल टीवी पे बताऊं कि मेरा कच्चा फट गया था? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल आके। छेद कितने थे, बड़े थे छोटे थे? सर छेद थे छोटे बड़े। आपको क्या मतलब, आपको क्या मेरी बेइज्जती करानी है क्या? मैंने नेशनल टीवी पे सबको बता के मेरा कच्चा फट गया था? पागलों वाली बातें कर रहे हो आप। हेलो, नमस्कार प्रवीण। हेलो जी, अमित बात कर रहा हूँ मैं न्यूज के बिहाफ पे। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। हाँ वो टेलीफोन लाइन कट गई थी मेरे ख्याल से। बताइए क्या चाहते हो सर आप? दिखाना चाहते हैं कि कितना दर्द है यार, और कुछ नहीं आना चाहता मैं सर। क्या आप छोटी बातें कर रहे हो? मैं आप कच्चे के बारे में पूरी दुनिया को बताऊं क्या आपने? प्रवीण जी आप कमाल कर रहे हैं। आपको एक तो नेशनल टीवी पे आने का मौका दे रहे हैं हम आपको, न्यूज चैनल पे, और आप इस तरह की बात कर रहे हो। बताओ। अरे भाई तुम्हें और कोई बात नहीं मिलती क्या? इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं दुनिया में। अब मैं कॉलेज में जाने वाला लड़का, अब तुम मेरे कच्चे की पूरी दुनिया को बता रहे हो कच्चे के बारे में। बिल्कुल दिमाग नहीं यार तुम्हारे में, कैसे किसी की बेइज्जती कर रहे हो यार तुम? नहीं आना मुझे यार टीवी पे। मैं पागल हो तुम तो। मैं समझ सकता हूँ, बस आपको एक मौका देना चाह रहे थे। आधे घंटे के लिए आ जाएंगे टीवी पे? नहीं आना सर, नहीं आना। 15 मिनट के लिए तुम्हें लाऊं मैं? तुम्हारा कच्चा लाऊं? 10 मिनट। चोर बाजार से लाता हूँ मैं अपना कच्चा, स्कूटर साफ करूंगा उससे मैं। बोलो आप क्या कर रहे हो? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 10 मिनट के लिए आ जाएंगे? सर आप ऐसे फालतू मत बोलिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको। प्रवीण। हेलो भाई, मैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ। आपका बैंड बजा रहे थे भाई यार। लेनी देनी कर देते हो यार तुम। हाँ क्या बता दो? सुपरमैन था। भाई देखिए, आज का बैंड उन सभी एम्प्लॉइज को समर्पित है जिनके बॉस के मुंह से एक ही बात निकलती है, अबे तेरे को क्या जरूरत है अप्रेजल की? विश्वजीत जी भी अपने लड़कों को ऐसे ही बोलते हैं। कोई बात नहीं, बजाते हैं आज इनका बैंड। हेलो, हाँ जी, ये विश्वजीत जी बोल रहे हैं ना? ये नमस्कार। ये दरअसल ये लिखिए 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 रूह अफ़ज़ा की बोतलें। अंकल जी कहाँ फोन मिला है? ये यहाँ पे ये ज़रूरत का सामान लिखवाने के लिए फोन किया है। और ये चाय पत्ती। रॉन्ग नंबर अंकल। हेलो, हाँ ये 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 रूह अफ़ज़े की बोतलें, मैमी। अच्छा सुनो, ये जो मैमी पोको पैंट्स है वो L साइज के भेजना 4। अरे अंकल मेरी तो सुनो, रॉन्ग नंबर मिला रहे हो। ये विश्वजीत जी बात कर रहे हैं? मैं विश्वजीत ही बात कर रहा हूँ। शॉप पे फोन करो सर, वो देके जाएंगे आपके घर पे अंकल। नहीं वो क्यों देके जाएंगे? उन्हें तो हमें पैसे देने पड़ेंगे फिर। तो सर पैसे दोगे तभी तो कराने का सामान आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा? नहीं तभी ये वो यही तो बात है। आपने आप ही ने बोला तो। हेलो जी, हम शेफ से बात कर रहे हैं। सर मेरी नाम सोनिका है। हम शेफ की तरफ से बात कर रहे हैं। जी हाँ बोलिए। हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा बनाती हैं। वो तो एक्चुअली मैं कुकिंग कभी कर लेती हूँ, इट्स माय हॉबी यू नो। और सब बोलते हैं चक्की की मस्त खाना बनाती हूँ। सो आप क्या बनाती हैं? मेरा हाथ का पुलाव बहुत अच्छा है, मैं केक्स बहुत अच्छी बनाती हूँ। हमने तो कुछ और ही सुन रखा था। क्या? हमने सुना कि आप मुंह बहुत अच्छा बना लेती हैं। मतलब? सेल्फी के लिए ऐसे फेस बनाना होता ना, पाउट, तो आप पाउट भी बहुत अच्छा बना लेती हैं। ये तो सभी लड़कियाँ बनाती हैं। हाँ, हमने सुना है कि आप बहुत सारे लड़कों भी बना चुकी हैं। आप हैं कौन? बोल कौन रहे हो? बैठी हूँ मैं यहाँ पे। हमने सुना है कि आपने फेसबुक के प्रोफाइल भी 2 बना के रखे हैं। मजाक चल रहा है सुबह?
आपका नाम क्या है? प्यार का मारा। मैं बताती हूँ फिर। जो लड़के आपको पसंद है उनको आप भाई भी बना लेती हैं, तो आप मेरे इतना लाइफ में बहुत सारे काम है, ठीक है? इतना अच्छा बनाती है। हमने तो ये भी सुना है कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या मालूम? बनाना। आप खुद ही बोल रही हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, मेरे लाइफ में बहुत सारे काम है, ठीक है? ऐसे बेकार नहीं पता चल रहा, वो तो आप जिस हिसाब से बात करें हमारे साथ में। आप संभाल के बात करो, ठीक है? एक तो आप एक औरत से बात कर रहे हो, ऊपर से मुझे कुछ भी बोले जा रहे हो। आप ऑफिस में भी इधर उधर छुट्टी मारते हो और बहाना बहुत अच्छा बना लेते हो। तेरा बाप का क्या जाता है बे? हमारा बाप का 221 नंबर बस। थप्पड़ लगाऊंगी ना ऐसे तो अपने आप निकल आएगा मुंह से, ठीक है? सच्चाई। कहाँ से फोन कर रहा है तू और क्यों इसे परेशान क्यों कर रहा है? तुझे पता है मेरा देवर कौन है? मेरा देवर पुलिस ऑफिसर है। कल वाला ऐसा ही बोल रहा था, आज वाला देवर बोल रही है। अब क्या कर रहा है फोन करके? हाँ, बना रहे हम माहौल, अगला शेफ बनेगा वही। की माँ की आँख। रख फोन, चल। हेलो जी, हम इंडिया की तरफ से बात कर रहे थे। हाँ। हमारा एक एड आने वाला है और इस एड के लिए हमें कुछ कॉमन फेस चाहिए थे, और हमने सुना है कि आप मुंह बहुत अच्छा बना लेती हैं, इंक्लूडिंग पाउट वाला मुंह। अबे कहाँ से बना रहा है मुझे? तू कहाँ से बोल रहा है? तू तेरा नंबर कोई काम नहीं है क्या जिंदगी में? माँ बहन नहीं है क्या घर पे? नहीं, घर पे नहीं है, वो नाना बाड़ी गई हुई है। देख, अभी मैं कंप्लेन करने वाली हूँ तुम लोगों के बारे में। कहाँ से बोल रहे हो? कौन? अपने देवर को? हाँ, मैं देवर को करूँ? मैं अपने नाना तो जाओ कर दो। नाम बता, तू सामने आ, फिर देख मैं तेरा क्या धज्जिया उड़ा देती हूँ, तू देख फिर। आपके देवर ने हमें आपका नंबर दिया था। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। उन्होंने ही कहा था आपका। हेलो सर, आप सपना पिलोज वाले बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ, बताइए। मैं आपके गले लगूं या आपके पैर चूम लूं या आपके गाल चूम लूं सर? मतलब आपने जिंदगी की सारी खुशियां मेरे कदमों में लाके रख दी है सर। अरे हुआ क्या है इतनी खुशी? मतलब सर, आपके कंपनी का टैगलाइन है कि सारे सपने सच कर देंगे। हाँ। तो सर, मैं ना आपके तकिए पर सोता था और मैंने सपने देखे थे कि सनी लियोनी से मेरी शादी हो जाए, सनी लियोनी से मेरी शादी हो जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मेरा सपना सच हो रहा है। सनी लियोनी से मेरी शादी होगी सर। सही में? हाँ सर, मैं उनके वहां पर ना सर ड्राइवर था, और उस सनी लियोनी का ना अपने पति डैनियल के साथ में बहुत झगड़ा चल रहा था। वो ना अचानक से मेरे प्रति अट्रैक्ट हो गई, बिकॉज आई वॉज द ड्राइवर, आई वॉज ऑलवेज ड्राइविंग हर क्रेजी। बोली अब से तो ड्राइविंग तुम ही करोगे। और बहुत बढ़िया, बधाई हो भाई। ये तो आपने मेरी जिंदगी बदल दी है सर। 5-6 CDs दूंगा सर फ्री में। भाई ये मतलब सही में हुआ या मतलब ऐसे तफरी चल रही है? मतलब मैं ऐसे तफरी क्यों करूंगा सर? हम लोग देखते हैं मतलब वही वाली या कोई मतलब और? नहीं सर, सनी लियोनी जिनको आप देखते हैं सर, छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। पता नहीं मतलब। हेलो, आप वो सपना पिलोज वाले? जी बोल रहा हूँ। भला इतना कनपट्टी में तुम्हारा बंदूक रख के मारेंगे ना? है? अरे तकिया बेचते हो? तुम्हारे तकिए ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे तो तकिया सोने के लिए थोड़े ना दिया था, तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है। 1 मिनट सर, आप मेरे होने वाले पति को ऐसे गाली नहीं दे सकते। कौन पति? आपको क्या बताऊं? जिंदगी खराब कर दे तुम। उसने सपना देखा था, सपना पिलो अपने सर के नीचे लेकर के कि उसकी शादी सनी से हो जाए। फाइनली उसकी शादी सनी से हो रही है। भाई अच्छी बात है, हो रही शादी करो। अरे अच्छी बात है, मेरा दर्द हो गया। अच्छी बात है, कहाँ सनी लियोनी से शादी होगी और मैं इसके पीछे पड़ गया। अरे भैया कौन दिमाग खराब कर रहा है यार? जो अभी सनी लियोनी की बात कर रहा था, तुम सनी लियोनी लेके पड़ गए। वो तो शुक्र बनाओ कि किसी ने बॉबी का सपना नहीं देखा। देखो सपने का मालिक में तुम्हारे जो मन कर रहा है। 1 मिनट, आप मेरे होने वाले पति से ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे कौन पति? जिसका पति सनी लियोनी का पति कौन है? ये तुम किससे शादी कर रहे हो? मतलब बच्चे को कर दी। आपके तकिए ने सपना पूरा कर दिया। इसने बचपन से सपना देखा था कि उसकी शादी सनी से हो, सनी से हो। सरनेम नहीं लिखा था तो देओल आ गया। अब तो मैं ही शादी करूंगा इससे। मेरी क्यों बजा रहे यार? बोलो सरनेम लिखे। सपना तो उसका पूरा करूंगा लेकिन बदनामी आपकी होगी। हंस रहे हो यार? भाई साहब, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। सुबह सुबह हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे भाई हम तो सो रहे थे, हमारे तकिए से सपना पूरा लोगों का, और मेरे सपने में एकदम बैंड बची हुई है कि ये क्या चल रहा है। तो एक काम कीजिए, आप भी तकिए पे सोइए अपने और सपने देखिए सनी लियोनी के। हेलो, उस दिन बारिश हो रही थी। कौन हो आप? मैं बालकनी में खड़ी थी। वो कौन? आप ब्लैक शर्ट में नीचे रास्ते पे खड़े थे। आप कौन से दिन की बात कर रही हैं? जिस दिन बारिश हो रही थी। तो बारिश तो रोज होती है, मुझे क्या समझ में आएगा? आप कहाँ से बात कर रही है बताएं, मैं भी तो याद करूं। आप बारिश में भीग रहे थे और आप मेरी तरफ
देखने ही वाले थे कि आपने अपनी नजर घुमा लिया। तो हम तो आपको देख ही नहीं पाए। बताओ कहाँ आ जाऊँ? क्या बात कर रही हैं आप? बताइए तो कहाँ आना है, हम आ जाएंगे। इतनी भी क्या बेचैनी? अब आप बता ही नहीं रही है, मतलब आ जाए तो। बेटा ऐसे कंटिन्यू रखो जरा। हाँ थोड़ा जोर से। हेलो बेटा, ऐसा हुआ है कि ये लड़की पेशेंट है, कहानियाँ बहुत अच्छी बोलती है। वो कहानी बोल रही थी और उसके कहानी बोलते बोलते मैं अपना स्टेथोस्कोप चेक कर ले रहा था। बेटा सांसें लो। अरे तो स्टेथोस्कोप क्या ये चेक करने वाला? क्या स्टेथोस्कोप बहुत दिनों से खराब पड़ा था, 20 सालों से यूज नहीं किया था, तो मैंने आज चेक कर लिया। लड़की पे सांस लेती रहो। अबे ठीक है, तू कहाँ से बीच में आ गया? बेटा जांच कर रहा है। स्टॉप, रेड सिग्नल हो गया बेटा, ग्रीन। तुम्हारा ग्रीन हो गया। ये रुको, तुम्हारा रेड है, तुम्हारा ग्रीन है। बोलो। अरे पागल हो गया क्या? बेटा फिर से रेड हो गया, तुम्हारा ग्रीन हो गया। वो पागल वागल है क्या? रुको, ये कुत्ता कुछ बोल रहा है। हाँ क्या? अबे कुत्ता तू, तेरा बाप पागल है तू। Enough is enough. Use of parliamentary language is strictly prohibited. अबे पार्लियामेंट तेरी स्टार्ट का पैदा मारू। जोर से बेटा सांस लो। चलो लो। रेड सिग्नल है बेटा तुम्हारा, तुम्हारा ग्रीन है। बोलो अब। अरे तेरे मुंह पे रेड मार दूंगा, ग्रीन मार दूंगा ना। अजय लड़की बेहोश हो गई बे, रेड सिग्नल में छोड़ दिया था। अरे उठो। वापस होश आया उसको? हाँ बेटा बताओ। अबे तू लड़की के मरवाएगा क्या कर क्या रहा है? जब बड़े दिनों के बाद में आई गॉट अ पेशेंट बेटा, सो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन रैट्स एंड कुत्ता। तो तुम दोनों रहो ना, मुझे काय को बीच में ले आया के? वो लड़की कहाँ गई? उसे लड़की को बुलवाओ सामने। यही रही अभी, वो लंबी सांसें ले रही है एकदम, वो बहुत भयंकर वाली ले रही है। हाँ बेटा कंटिन्यू, बेटा कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करता हूँ ना। बात कर रोमांटिक प्यार मेरी। ब्लैक शर्ट कहाँ है? आना है, मिलना है। रोमांटिक मिलना क्या? हर कोई यही बोलता है और बना रहे। पागल हूँ मैं? हेलो ओ लड़की हो। अरे क्या? That was my experiment बेटा। जैसे राहुल रॉय को जुनून में शेर बनाया था, लड़की को मैंने गधा बनाया है। वो तुम्हारा? मैडम मैडम हेलो। बेटा मैडम तो गधा बन गई है, वो गई है घास चढ़ने। आपको बता दें कि आपकी जानकारी के लिए इस वक्त हम रेड FM 93.5 के ऑफिस से बोल रहे हैं और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। बहनों भाइयों ये अबे इसकी यार, तुम पागल वागल हो क्या यार? वाट लगाती है यार। और वो लड़की कहाँ है? तुम ही तो नहीं बने थे। लड़की कहाँ है? वो लड़की असली में है कोई? बेटा पहले बता, लड़की तो घास चढ़ने चली गई बेटा, गधा बना दिया उसको। ठीक है, उसको गधा, तुमको मुर्गा बनाया। एंजॉय करो रेड FM। हाबा ब्ला 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 ब्ला। ओके हेलो द स्टोर्स। हाँ स्टोर से बोल रहे हैं। सर आपके पास में साबुन है क्या? हाँ हाँ साबुन है। थोड़ा सा जानना था आपसे कि अभी 10 ग्राम सोने का क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में? भाई ये हम कैसे बताएंगे तुमको? मतलब आइडिया दादा। होगा 1 ग्राम का 2800 रुपया होगा। तो मतलब 2 ग्राम का 5600 रुपया होता है ना? हाँ। मैं ना आपकी दुकान पे छोटू को भेज रहा हूँ, तो आप उसको साबुन का 15 रुपया काट करके 5585 रुपया दे दीजिएगा। ठीक है? आप क्यों देंगे भाई? अरे तो आप सोना रख लीजिएगा, 2 ग्राम सोने का सिक्का जो साबुन में निकलता है ना, 2 ग्राम। वो मेरा काम थोड़ी ना है। आपका नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ आप रख लीजिएगा। खाली छोटू को 5585 रुपया दे दीजिएगा। ठीक है? कहाँ से बोल रहे हो? क्या ही कर रहे हो? आपसे बड़ा हिसाब की बात कर रहे हैं यार आप दादा, ऐसा उल्टा पुल्टा हमको बोल रहे हैं। 2 ग्राम में किराना मिलेगा। हाँ तो किराना की दुकान में 15 रुपए का साबुन मिलेगा। अरे आप तो साबुन के अंदर में सोना भी रखते हैं ना, 2 ग्राम। दिमाग है तुमको, कंपनी दिया है, तुम मेरे को काहे फोन करके कर रहे हो भाई? हाँ तो कंपनी दिया तो सोना का सिक्का तो आप ही रख रहे हैं ना, आप ही को रखने के लिए दे रहा हूँ। हमको खाली साबुन दे दीजिएगा, 5585 रुपया दे दीजिएगा साथ में। क्या पता किसमें है? बाबा आप दुकान चला रहे हैं, इतना सारा ये है, आपको मालूम नहीं होगा, झूठ बोलते हैं। जहाँ सिक्का होता है वो वाला साबुन आप अपना घर में ले जाते होंगे। सुनो लास्ट ऑफर, 15 रुपया का साबुन का 30 रुपया देंगे तुमको, 5580 रुपया दे देना। 1 रुपया मेरे को साबुन भी नहीं देंगे। काहे नहीं दोगे? कस्टमर है हम। सामने आके बात करो, फोन पे क्या बात करो? अरे सामने भी आके बात कर लेंगे, ऐसा चिटिंगबाज आदमी को तो हम लोग एकदम फेस टू फेस पेश करेंगे। बढ़िया आदमी। हेलो, आधा साबुन रख लीजिए और 1 ग्राम सोने का पैसा रख लीजिए। यानी कि क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? हम सौदा करने के लिए उतरे हैं, मारवाड़ी आदमी है। तुम मारवाड़ी है तो हम भी बिहारी है। तुम रखो फोन। कहाँ मारवाड़ी है? तुम सामने आके बात करो। तुम्हारे जैसे चिटिंगबाज आदमी का हम चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। तुम्हारे जैसे आदमी से मेरे को बात करने का मन नहीं है। तुम रखो फोन। तो वो तो आप भी रख सकते हैं। हम रख रहे फोन, रखो। हेलो, पहचान तो आप जाएंगे मेरी आवाज से। अरे वाले
रखो फोन, मेरा एकदम दिमाग खराब कर दिया हो तुम। 5,000 रुपया ले लेना, 600 रुपया खाली दे देना, छोटू को भेज दे रहे हैं। छोटू जाओ भैया का दुकान में। भैया कौन सा दुकान? स्टोर 600 रुपया लेकर के आएगा दादा से। अरे वो सारा फालतू आदमी नहीं देगा पैसा हमको। अरे नहीं देगा तो कंटप्पा लगा करके लेकर के आना। अरे बहुत बड़ा क्या हो? अरे को गाली दे। कौन बोल रहा है? गुप्ता अंकल तुम फालतू हो, साला लॉलीपॉप मांगते, साला हमको साला थप्पड़ मार देता। कौन बोल रहा है? रेड एफएम से बोल रहे हैं और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे यार गुप्ता अंकल लॉलीपॉप दो ना। कभी आपकी दुकान से खरीदे हुए साबुन में किसी का सोना निकला है? सोना तो नहीं निकला है यार। तो फिर बना रहे। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक। हेलो। कोरोना की कॉलर ट्यून को बदलने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। आपने जो विकल्प चुना है वह 2 है, अर्थात आप कोरोना की कॉलर ट्यून से बहुत संतुष्ट हैं। ओ भैया, भाई 1 दबाया है। कोरोना की कॉलर ट्यून को बदलने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। आपने 1 का विकल्प चुना है। हाँ। अपने विकल्प को कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। 1 ही 3 बार हो गया, 1 दबाएं दबाया। भाई होता है, हम क्या करें बताइए, ऐसे हम लोग को भी करना पड़ता है ना, दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, आप ऐसे इरिटेट होंगे तो नहीं चलेगा ना। हेलो जी भाई, ये तो कौन? सर मैं वही बोल रहा हूँ जो अभी ऐसे आपसे बात कर रहा था ना, ये हमारी नॉर्मल आवाज है। ठीक है ना, दिक्कत क्या होती है कि हमें ऐसे करना पड़ता है, वो टोन में बात करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है 1 से लेकर 9 तक हम बोलते हैं, ठीक है ना, फिर हमको बोलना पड़ता है मेन मेन्यू में जाने के लिए आप स्टार दबाए। लोग स्टार दबा देते हैं, फिर 1 से लेकर के 9 तक हमें बोलना पड़ता है। दिक्कत होती है सर हमें बहुत। मतलब रिकॉर्ड नहीं होता ये बंदा बोल रहा होता है ये? बिल्कुल। अगर आप चाहें तो हम आपकी कॉलर ट्यून को बदलने की प्रक्रिया को आगे ले जा सकते हैं। सुना सर आपने? हाँ, ये रिकॉर्डेड नहीं सर, लाइव होता है। दिन भर बैठ के यही करते सर हम। भाई मतलब कॉल आती है तो ये ऐसे यार तुम लोग ऐसे बना के बोलते हो? हाँ सर, बना करके बोलना पड़ता है, क्या करें सर, वो दिक्कत होती है ना। चलिए सर, अच्छी बातचीत बाद में करेंगे सर, लेकिन अभी प्रक्रिया को शुरू करते हैं। आगे चले सर। हाँ भाई, हटानी यार कॉलर ट्यून हो। मैंने 1 दबा दिया है जी, उसके आगे ले रहे हैं अब। अच्छा, दोबारा दबाना पड़ेगा 1? नहीं, दोबारा नहीं दबाना है, उसके आगे का खेल जारी रखेंगे हम। अच्छा, ठीक है, बताओ। जी, तो कॉलर ट्यून को बदलने के लिए आपने 1 का विकल्प चुना है। इसे रिप्लेस करके हम आपकी एक फेवरेट गीत को आपका कॉलर ट्यून बनाएंगे। कृपया अपना फेवरेट गाना गुनगुनाएं। गाना भाई फेवरेट सर आप जल्दी कीजिए ना सर, आगे और 56 लोगों को कॉल करना है सर, जल्दी कीजिए थोड़ा। अरे भाई वो वाला भाई हाँ। मन मस्त मगन मन मस्त वो वाला लगा दो भाई। आपने जो विकल्प चुना है वह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल है। जरा रुकिए, आपकी नई कॉलर ट्यून होगी। मन मस्त मगन बस तेरा नाम। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल भाई ये कब आ गया यार गाने में? अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। ये इस वक्त बहुत जरूरी है। हमें खेद है, लगता है ये सिस्टम की गड़बड़ी थी। हम एक बार अरे भाई यार सिस्टम गड़बड़ी क्या, वो लगा दो गाना यार। आप क्या बोले थे? नॉर्मल भाई वही वाला गाना लगा दो ना जो नॉर्मल लग रहा। नॉर्मल, हाँ सर नॉर्मल लगाते। 1 मिनट रुके। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से ये थोड़ी लगाना है। यही विकल्प आपके फोन के लिए बेस्ट है। तू बता मुझे कौन सा विकल्प बेस्ट है हमारे फोन के लिए? मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाएं। मेन मेन्यू क्यों जाऊंगा भाई, मेरा अन्यथा हैश दबाएं। हेलो या फिर 0 दबाएं। भाई तू तो नॉर्मल बात कर सकता ना, तूने बताई थी अभी वैसे बात कर ले। हाँ तो नॉर्मल बताइए सर, क्या करना बताइए। भाई जो गाना मैंने बताया ना वो मन मस्त मगन वो वाला गाना लगा दो भाई। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाएं। ले दबा दिया भाई।
आपने गलत बटन दबाया है। भाई मेरे किस आ रहा है और किसके साथ थोड़ी बन रहे हैं। हेलो अरे भाई साहब, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। यार आज कॉलेज नहीं हट जाएगी भाई, मैं बहुत डोंट गेट इरिटेटेड, ये आपकी भलाई के लिए। रेड एफएम 93.5 मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाए। दबाते रहो, बजाते रहो। हेलो नमस्कार सर, कल आपने चौरंगी क्रॉसिंग पर बादाम की पैकेट खरीदी थी 5 रुपए दे करके। हाँ हाँ शाम में ना जी, और बादाम का टेस्ट आपको पसंद नहीं आया था। घटिया किस्म का टेस्ट था हाँ, उसका। तो मैं सर उस बादाम कंपनी के कस्टमर केयर से बात कर रहा था। बादाम कंपनी के कस्टमर केयर? हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि आपकी गाड़ी का नंबर हमारे उस एजेंट ने नोट डाउन कर लिया था। आपकी गाड़ी के नंबर से हमने मोबाइल नंबर निकाल लिया। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो मैं ये जानना चाहता था सर, दिक्कत क्या हुई आपको बादाम में? दिक्कत क्या, बहुत ही सड़ा सा टेस्ट था। ओ सर, मैं आपको बात बताऊं सर, आपके पास शायद 58 वाला माल चला गया होगा। 58 वाला मतलब? 1958 वाला माल अभी मार्केट में निकला हुआ है हमारा, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 1958 का माल तुम अभी बेच रहे हो? तब तक घुसा ऑफिस में, नहीं तो माँ इतना पुराना माल अभी बेच रहे हो? पुराना तो आकाश चोपड़ा भी है सर, लेकिन चल रहा है ना। अरे क्या लगवा रहा, तुम बोल कहाँ से रहे हो? टेलीफोन से बोल रहा हूँ सर। मैं ये जानना चाहता था, आज जो बादाम मिला, बादाम के पैकेट में सर काली बालू थी? सर बादाम के पैकेट में काली बालू थी या सादी बालू? हम ये देखेंगे कि बालू किस कलर का था। आपको याद नहीं है ना सर, इतना बादाम खाए लेकिन फिर भी देखिए बुद्धि आपकी याददाश्त तेज नहीं हुई है। बादाम खाया कहाँ, हमने 2 खाया, फेंक दिया। तुम्हारे बादाम में खटमल का टेस्ट आ रहा था, इतना खराब बादाम तुम जीवन में नहीं खाया। बात और बताइए, वैसे तुम बोल कहाँ से रहे हो? 5 बार बोल चुका हूँ, फोन से बोल रहा हूँ, सुनिए, बीच में मत बोलिए। अरे सुनिए मेरा बात। बोले फोन कौन कर रहा है? फोन जो भी कंप्लेन कौन ले रहा है? हाँ, यहाँ क्या था मेरे? आप बोल रहे खटमल वाला टेस्ट आ रहा था बादाम में, आपने खटमल भी खा के देखा है? कहना क्या चाहते हो तुम? कहना ये चाहता हूँ कि जो बादाम आपने खाया सर, उसमें कुछ कड़वा निकला था बादाम में। हाँ, एकदम कैसा खराब था। बादाम का दाना हमारा कड़वा है, बाप तुम्हारा। तुम रुको, हम आते हैं आज चौरंगी पे और हम उठाते हैं तुम्हारे, उसको पूछाते हैं कहाँ से हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं। हेलो, तुम्हारा आज हम बताते हैं क्या करना है। बादाम कंपनी का नाम है रेड एफएम 93.5। मैं हूँ प्रवीण, मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे आपको कैसे पता चला कि हमने बादाम खरीदा है? और बादाम तो कड़वा निकला था, हमको मालूम चल गया था। बादाम हमारा कड़वा है। हेलो दादा, आपका 23,000 रुपए का बिल है। কে বলছেন আপনি? দাদা मेरा नाम বিশ্বরূপ। কে বিশ্বরূপ আপনি? আমি যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত। হ্যাঁ বলুন। 23,000 টাকার বিল আছে, আপনি কবে কি এটা ক্লিয়ার করবেন? কিসের 23,000 টাকার বিল? আপনি সল্টলেক স্টেডিয়ামে মর্নিং ওয়াক করতে আসেন? হ্যাঁ। ক বছর ধরে করছেন? 5 বছর ধরে করছি। তো 5 বছর ইন্টু 365 ইন্টু 10, শনিবার রোববারটা মাইনাস করে বিলটা এনেছি 15,000 টাকায়। পাগল হয়ে গেছেন নাকি? এক মিনিট দাঁড়ান, 15,000, আবার এটার ওপর আমরা জিএসটি অ্যাড করেছি 28%, তারপরে ওটার ওপর সিজিএসটি অ্যাড করেছি 28%। অথরিটি দিয়েছে, আপনি কে? আপনি জিএসটি চার্জ করছেন? আপনি জানেন এখন সল্টলেক স্টেডিয়ামে যদি মর্নিং ওয়াক করতে যান 10 টাকা করে ফিস নেওয়া হচ্ছে। এটা তো পড়েছি আমি কালকে। তো আপনি 5 বছর ধরে আসছেন, এটা তো আজ থেকে ইমপ্লিমেন্ট হলো। সিসিটিভিতে যাদের যাদেরকে ধরতে পেরেছি তাদের সবাইকে আমরা ফোন করছি। না, এক পয়সাও সরকারকে দেবো। কেন দেবেন না? পারেন করেন। ওখানকার পুরো অক্সিজেন লেভেলটা কমে গেছে আপনার মর্নিং ওয়াকের জন্য। আপনি পাগল হয়ে গেছেন মশাই। দুজনকে আমরা ধরে এনেছিলাম, দুজন এখন ওই যে পায়ের ওপরে ফুটবল আছে স্ট্যাচুটা পরিষ্কার করছে। আপনি যদি ওই টাকাটা না দেন তাহলে আপনার থেকে জোর জবরদস্তি সল্টলেক স্টেডিয়ামের ফ্লাড লাইট গুলো পরিষ্কার করানো হবে। অনেক দেখেছি, বেকার আদমি আপনি, জান। হ্যালো, ট্যাক্সি নিয়ে এসছি, আপনি বাড়ির নিচে নামুন। আপনি? আপনাকে তুলতে এসছি, আপনি আসবেন না? লোক পাঠাবো উপরে। আপনি কিসের জন্য তুলতে এসেছেন? আপনি পরিষ্কার করার কন্ট্রাক্ট পেয়েছেন ওই ফ্লাড লাইট গুলো। আমি তো দেবো না। এই আর বাড়িতে যা তো, বাড়িতে যা তো, তুলে নিয়ে আসবি। ফোন রাখছি, আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলার মতো আমার। না না না, আর আপনার বাড়িতে ঝাঁটা আছে? আমি আপনাকে দেবো কেন? হ্যাঁ, আর ঝুল ঝাড়া? আমাদের বাড়িতে ঝাঁটা থাকে কি না থাকে? डंडा ले जाओ, रस्सी से बांध करके ले आना, चोर आदमी है। কথা বলে কি হবে? ক্ষমতা থাকলে উপরে আয়। তোর ক্ষমতা থাকলে নিচে আয় না তুই। আরে তুই উপরে আয় না। আরে का दूध पिया तो नीचे आ। तू दूध पिया तो तू ऊपर आ जा ना। আমি দাদা লাল চা খাই তো, আমি দুধ খাই না। কেন সকাল থেকে এরকম ভাবে বিরক্ত হচ্ছি। আর তুই কে রে? কে কে কে? আমি মস্তান। মস্তান? अरे कोथाकार मस्तान? के मस्तान? अरे अब्बास मस्तान वाला मस्तान। ए अब्बास, इसको समझा रे? आ जाओ ना, नीचे आ जाओ ना।
नीचे आइए ना। अरे तुम ऊपर आओ ना। अभी हम ऊपर आएंगे, मान लो भाभी जी नहा रही होंगी तो भाभी जी नहा नहीं तो क्या है, मेरा साथ संबंध है ना, तुम ऊपर आ जाओ ना। आपके साथ संबंध, अगर भाभी जी के साथ संबंध हो गया तो? अरे बेकार का क्या बोल रहे हो, पता नहीं चल रहा। दादा मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5। माय गॉड। হ্যালো, হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ বলুন। আমরা ওই পুজো কমিটি থেকে বলছিলাম। কোন পুজো কমিটি? আপনার পাড়ার পুজো কমিটি। হ্যাঁ বলুন। আপনার বাড়িতে আপনারা কজন আছেন? টোটাল 8 জন আছি। 8 জন না? আপনি চাঁদা দিয়েছিলেন 500 টাকা তো? হ্যাঁ দাদা, এবার বলি ওই 500 টাকা থেকে ভ্যাট, সার্ভিস চার্জ এইসব ডিডাক্ট করে দাঁড়ালো 250 টাকা। আপনি দাদা 4 জনের ভোগ পাবেন, 8 জনের পাবেন না। কেন পাবো না? ওটা তো ভ্যাট ট্যাক্স তো চাঁদাতে কখনো থাকে না, ভ্যাট ট্যাক্স এইসব। না না, আপনি তো জিএসটি দেননি, ঠিক আছে? তো আপনার সব মাইনাস করে 150 টাকায় আসছে টোটাল টাকাটা। ভোগের মতন একটা জিনিস আছি বাড়িতে 8 জন, আপনি এখন বলেন 4 জন। হ্যাঁ আপনি বরঞ্চ রাখুন ফোনটা, আমার ভোগ লাগবে না। দাদা আপ তো দিল পে লে লিয়ে দাদা। দিল পে লেনে কা বাত হি তো আপ कर। না কিন্তু এটা তো টেকনিক্যাল বিষয় একটা দাদা, এটা তো সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আপনার ভোগ দেওয়া হচ্ছে। সরকারি নিয়ম? কি বললেন? বললাম সরকারি নিয়ম। হ্যালো। হ্যাঁ দাদা। কে? আপনি অঙ্কর একটা টিচার রাখুন। কেন? জিএসটি এসটি সামলাতে পারছেন না, আপনার খুব দরকার। আমার চাই না, আবার কেন বেকার ফোন করে জ্বালাতো। আপনার অঙ্কর টিচার দরকার দাদা, যাতে আপনি হিসেবগুলো একদম মেনটেন করে রাখতে পারেন। দরকার নেই আমার আর, বেকার শালা পুজোর সময় ফোন করে জ্বালানো কোনো মানেই হয় না মতো কাজকর্ম। হ্যালো। হ্যাঁ দাদা শুনুন। তাকে? হ্যাঁ দাদা 1 মিনিট দাঁড়ান তো, রান্না হচ্ছে এখন। এই মশলা দে রে, মশলা দে। হ্যাঁ দাদা। কে বলছেন? হ্যালো। হ্যাঁ দাদা শুনুন দাদা, আপনার কি রাগ হয়েছে? না একদম না। আপনি কে আবার? না দাদা, কেন কি আপনাকে কমিটি লোকেরা বলেছে না বাড়িতে 8 জন আছে কিন্তু 4 জনের ভোগ পাবেন। আমি দাদা রান্না করছি দাদা, আপনি যদি রেগে মেগে 4 জনের ভোগটাও নিতে চান না তাহলে বলে দিন দাদা, আমি রান্না করবো না, ঠিক আছে? আমার পরিবারের সঙ্গে বাইরে বেরোনোর কথা আছে। ফোন করতে কেন ফোন করে বারবার জ্বালাতো? বলছি তো। আরে না দাদা, আপনি বলুন, এক্ষুনি বলুন আমাকে, কারণ আমাকেও আমি বেশি খাটতে চাই না দাদা, এই পুজোর সময় তো আপনি জানেন তো। আরে কেন বেকার? আচ্ছা শুনুন, আমি সাইডে প্লেট করে আপনাকে বের করে দিয়ে দেবো, 50 টাকা করে নেবো, ঠিক আছে? পার প্লেট 400 টাকা দিতে চান না আপনি? বলছি না লাগবে না ভোগ আমার, রাখ সারা ফোন। না কিন্তু লেগে তো গেছে দাদা। লেগে তো গেছে, এইটুকুনি ঠিক আছে। আপনার লেগেছে অনেক? হ্যাঁ খুব লেগেছে, অনেক গায়ে অনেক লেগেছে দাদা, আমি বলছি সত্যি কথা। হ্যাঁ বিশাল লেগেছে। হ্যাঁ বিশাল লেগেছে না দাদা, আমি বলছি প্রবীণ বলছি রেড এফএম থেকে দাদা। জ্বালাতো দাদা শুনছেন তো? শুনুন দাদা, শুনুন। আরে দাদা এত কথা বলছেন না, কি বলবো। আমি প্রবীণ বলছি, রেড এফএম থেকে মুরগা করছিলাম। ও হ্যালো, শেখ রফিকুলের সঙ্গে কথা বলছি। হ্যাঁ। ফেসবুক থেকে কথা বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। তুমি তো অনেক বছর ধরে ফেসবুক চালাচ্ছ, এবার ফেসবুকটাকে রিচার্জ করতে হবে তো। ফেসবুকে রিচার্জ? মার্ক জাগারবার্গকে চেনো? হ্যাঁ, তো ওই ফেসবুকটা ওর বড় ভাই মার্ক জাগারবার্গার সে কিনে নিয়েছে তার কাছ থেকে। এটা তো কোনোদিন শুনিনি আজ পর্যন্ত যে এই ফেসবুকে মানে পরে রিচার্জ করতে। যদি ইন্টারেস্টেড না থাকেন তাহলে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে, সোজা কথা। আচ্ছা বলুন। ওই আপনার ওই 500 টাকার একটা রিচার্জ করাতে হবে। কিন্তু এত টাকা তো সম্ভব না। আপনার 500 টাকা তো না, আপনার তো আরো বেশি লাগবে। আরো বেশি? আপনাকে অন্তত 40 জন 1 মাসের মধ্যে আপনাকে ফেসবুকে ব্লক করেছে। ব্লক করেছে? ব্লকটাকে ব্লক? তুমি নিশ্চয়ই উল্টোপাল্টা কিছু লিখেছো। না না ওইসব তো কিছু নেই দাদা। একটা মেয়েকে পাঠিয়েছো ইউ আর ভেরি হ্যান্ডসাম, মেয়েকে তুমি লিখেছো ইউ আর ভেরি হ্যান্ডসাম। না 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 দাদা এসব তো কিছু লিখিনি। ছেলেকে লিখেছো ইয়োর ফিগার ইজ টু গুড ব্রো। না 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 দাদা এসব তো কিছু করিনি। তুমি মেয়েদেরকে মেসেজ পাঠিয়েছো বন্ধুত্বের জন্য? স্যার আমার মোবাইলে তাহলে ফেসবুক খোলা ছিল, কোনো বন্ধু পাঠিয়ে দিয়েছে। 750 টাকা 1 বছরের জন্য 750 টাকা দিতে হবে। না স্যার না স্যার, আমি স্যার কান ধুচ্ছি, আমি সব কিছু করিনি। তোমার আধার নাম্বারটা বলো, আধার নাম্বারটা লিংক করতে হবে তোমার ফেসবুকের সাথে। প্যান নাম্বারটা বলো, প্যান নাম্বার। দিতে পারবো না, প্যান নাম্বার আমি দিতে পারবো না। আচ্ছা আধার কার্ড 1 মিনিট দাও তো, এই আধার কার্ডটা একটু চেক করতে। আমি তো কিছু করিনি দাদা, চাই দিন আমাকে। কি? আমি তো কিছু। এই তো ওখান থেকে আছে বাংলাদেশ। হ্যাঁ। এই শেখ রফিকুল, এই তুই কি বাংলাদেশ থেকে এসেছিস? বাংলাদেশ থেকে আসি। এই আধার কার্ডটা তো বলছে বাংলাদেশি। না 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 স্যার, আমি বাংলাদেশ থেকে আসি। আমার বাড়ি নারকেল বাগানে, আমি নারকেল বাগানের ছেলে। তুই মা বাবার ছেলে নয়, নারকেল বাগানের ছেলে? আর কি মারছো? না মা বাবা ছেলে, কিন্তু নারকেল বাগানে আমার বসতি। চুপচাপ বলে দাও, সুন্দরবন থেকে ঢুকেছো না তুমি বনগা থেকে ঢুকেছো? না কোনো দিক থেকে ঢুকিনি আমি স্যার, কোনো দিক থেকে ঢুকিনি, সত্যি বলছি স্যার, আমি হাত জোর করছি, কোনো দিক থেকে স্যার ঢুকিনি স্যার। স্যার পুলিশকে কল করবো? হ্যাঁ পুলিশকে কল করো ভাই, ঠিক আছে? ও তো দেখতে পাচ্ছি যা জালসাজি আছে। আমি স্যার এখানে থাকি স্যার, এখানে নারকেল বাগানে থাকি স্যার, আমি বাংলাদেশে আসিনি স্যার। ফেসবুকে মেয়েদেরকে অনেক মেসেজ পাঠিয়েছো তুমি ভুলভাল। কমিশনার স্যার? হ্যাঁ স্যার। না স্যার
প্লিজ স্যার এক মিনিট স্যার, এক সেকেন্ড হ্যাঁ। আর স্যার রফিকুল বলে একটা ছেলেকে ধরেছি স্যার। আসিনি স্যার, নারকেল বাগানতে আমি ঠিক আছে। বাংলাদেশে আসিনি স্যার, প্লিজ স্যার। সে আমার মনে হচ্ছে আধার কার্ডে দেখে স্যার বাংলাদেশ থেকে এসছে স্যার। না স্যার, বাংলাদেশে আমি আসিনি স্যার, প্লিজ স্যার ছেড়ে দিন স্যার, হাত জোড় করছি স্যার, প্লিজ স্যার ওকে কি করবো স্যার? দড়ি দিয়ে, আচ্ছা ঠিক আছে দড়ি দিয়ে ধরে নিয়ে আসছি স্যার। ঠিক আছে স্যার। না স্যার করবো না, বলে দিন স্যার, ঠিক আছে আমি করবো না স্যার। মেয়েদেরকে মেসেজ পাঠাবি ভুলভাল? না স্যার, না স্যার, না স্যার, আজকে থেকে फेसबुक से बंद कर दो टोटली, ठीक है? ठीक है, रखो फोन रखो। इसको हमने जानबूझ करके नहीं बताया, क्योंकि इसको बता देते तो हो सकता था कि वो आगे भी अपनी हरकतों को कंटिन्यू करता। रेड एफएम बजाते रहो। भाई सेकंड ईयर के सौरभ जी हाल फिलहाल में इन्होंने गिटार बजाना सीखा है और इतना रौला पा रखा है, मतलब रॉक स्टार के वो जो नहीं जनार्दन झाकड़ वो बन रखे हैं। कहते हैं ऐसा गिटार बजाता हूँ, ऐसा गिटार बजाता हूँ, मैं खड़े खड़े शुरू निकलवा देता हूँ। अच्छा आज बजवाते हैं इनसे बैंड। हेलो हेलो नमस्कार बेटे, मेरी बात सौरभ जी से हो रही है? हाँ हो रही है, बोलो। बेटे नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ। आपका नंबर दरअसल मेरे को रेफरेंस के थ्रू मिला था। आपके कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है ना, अनिरुद्ध। हाँ पढ़ता होगा भाई साहब। थोड़ी सी समस्या में था बेटे, हमारे को बहुत ज्यादा मजबूरी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो बता रहा था आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हो। हाँ बजाता हूँ। बेटे जरा अभी फोन पे थोड़ा सा गिटार बजा दोगे 1-2 मिनट? जिप खोल के रखना, तू जिप खोल के रख। हेलो हेलो हाँ क्यों बजाऊं? यार बेटे मैं यहाँ पे मेरा हाँ दादू के आगे भी तो कुछ बोलना। दादू करवाते हो ना? बेटे कराने लगा हुआ हूँ ना। बेटे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, इसके मम्मी पापा छोड़ के चले गए इसको मूवी देखने के लिए। मेरी समस्या तो ना तुम्हारी समस्या, तुम ऑटो। यार सुन तो ले बेटे, तुम्हारे दादा की उम्र का हो ये, तुम लिहाज ही नहीं करे किसी चीज का। अरे दादा की उम्र का है ना, काका दादा तो नहीं है। अच्छा ये भी बात ठीक है, लेकिन फिर भी मदद तो हो ही सकती है ना। आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है अंकल, अपने बिना फायदे के कोई मदद नहीं करता। तो आप गिटार बजवाने के लिए क्या तेरे पास गहने रखवाऊं क्या अपनी बीवी के? अरे रखवाने पड़ेंगे। अच्छा फालतू की बातें कर रहे। हाँ सुन मेरी बात, जिप खोल के रख, तू पैंट उतार दे अपनी। हाँ ऐसा है, अकड़कम पहले अकड़कम, काम तुझे मुझे नहीं है, अकड़कम। हेलो ओम शांति ओम। ठीक है अब मेरी बात सुन, मेरा जो पोता है ना बेटे, इसको टॉयलेट नहीं आ रहा है, पिछले 3-4 घंटों से टॉयलेट ही नहीं कर पा रहा है। इसने कोल्ड ड्रिंक के भी पी ली, इसने 2-2.5 लीटर पानी भी पी लिया, इसने जूस वूस भी पिए। एक काम करना, सीटी बजा के करवा लो। सीटी बजाई मैंने, इतनी बार सीटी बजाई, कई बार तो पता नहीं चला मेरा खुद का हो गया पजामे में। 3 पजामे मैंने सूखने के लिए डाले। सुनो तो सही, दरअसल मेरे को पता चला था तुमने कॉलेज में अपने बोला हुआ है कि तुम ऐसा गिटार बजाते हो कि आदमी खड़ा खड़ा मुँह देता है। तो बेटे अगर ऐसा है तो जरा थोड़ा सा गिटार बजा दो, मेरा यहाँ पे पोता मुँह देगा। नहीं बजाऊंगा, प्लीज बजा दे बेटे। तू संभाल बेटे बजा दो। हेलो मैं बता रहा हूँ, गाली बक दूं आपकी। है गाली बक देगा? हाँ। देख मेरा पोता क्या कह रहा है। क्या मतलब है, क्या रखे यहाँ पे? मैं नहीं बजाऊंगा गिटार, नहीं बजाऊंगा। अरे बेटे यहाँ पे थोड़ा सा निकलवा दे बेचारे। कुछ कर लो, नहीं बजाऊंगा। अरे दादा पोते ने दिमाग खराब कर रखा। आपने अपने फ्रेंड को क्यों बोला कि आप गिटार बजा के भैया आप निकलवा देते हो? अरे मैं इस गिटार से शिकायत कर दूंगा। तू छोड़ दे। सौरभ तुम बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। बजाओगे कि नहीं बजाओगे? नहीं बजाऊंगा। नहीं बजाएगा तो ठीक है कोई बात नहीं, हम 6:40 और 7:40 पे बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हो? बैंड सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से। भाई आशीष बात कर रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। ये बुड्ढा कौन था? बेटे मैं ही। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विपुल जी का, जिनका इनके पानी पिलाने वाले लड़के ने ऑलरेडी बजा रखा है। हमने सोचा थोड़ा सा उसमें और माल मसाला भर देते। बजाओ इनका बैंड। हेलो हेलो नमस्कार, ये वो विपुल भैया बात कर रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ भैया, नोनू बोल रहा हूँ, और उनका भाई आपके यहाँ जो छोटू काम करता है ना। हाँ उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ भैया। कहाँ है वो? दरअसल बात ये बतानी थी, अगले 10 दिन के लिए नहीं आ पाएगा। ओ भाई दुकान में अकेला कोई पानी पिलाने वाला नहीं है भाई, दिमाग मेरा चाटियो मत। और जो उस लड़के को बोल अभी मेरे ऑफिस में पहुंचे ऑफिस। भैया अभी तो नहीं पहुंच पाएगा। तूने तो पहले पिछले महीने भी 4 बार छुट्टियां मार ली, फिर इस महीने गायब है। बता भैया मैंने थोड़ी ना मारी है, वो तो अरुण ने मारी है ना। अरे तो उसको ही बोलना भाई, तू से बात कर रहा, उससे बात करा था मेरी। एक सेकंड रुकना भैया, जरा 1 सेकंड रुकना जरा। नमस्कार, दिस इज योर कैप्टन रघुवीर सिंह राठौर। आप सभी का स्वागत है विद माय को पायलट कृष्ण मुरारी। हेलो दिल्ली से दुबई के लिए हम 2.5 घंटे का सफर तय करेंगे। थोड़ी सी देर में आपको जलपान की 1 सेकंड सुन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। हमारे साथ कैबिन क्रू में नताशा, पुष्पा, तन्मेश और अमरिंदर जुगली आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। ठीक है। थोड़ी सी देर में आपको
प्लेन के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी, ऊपर करके ध्यान से समझ लेंगे। नताशा जल्दी से जाके पेटी बांध चलो। आप सभी का स्वागत है। हेलो हेलो, हाँ भैया बोलो। अबे तू कहाँ पे बैठा हुआ है? सुनो बस मैं इतना बता रहा हूँ, मेरे को फोन बंद करने के लिए बोल रहे हैं। स्विच ऑफ कर दीजिए फोन। स्विच ऑफ करने क्या दिक्कत क्या हो जाए? क्रैश हो जाएगा। कहाँ पे बैठा हुआ है? ये विंडो वाली सीट आपकी है? क्या कहाँ जा रहा है बहन? हमारी नहीं है, आप बैठ जाओ अगर। विंडो हमारी है। हमको तो हेलो, कहाँ जा रहा है तू? ये विंडो सीट आप। मैं गाँव जा रहा था भैया। अबे तू दुबई जा रहा है? तेरा गाँव दुबई में है? नहीं दुबई में तो नहीं है। पीछे तो दुबई बोल रहा भैया वो पापा को ना अखबार में एक बढ़िया डील मिल गई थी, कह रहे थे चलो इन गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हें वहीं लेके जाते। क्या काम करते मेरा बाप? रिक्शा चलाते हैं। बाप रिक्शा चलाता है भाई, मेरे साथ है और तुम दुबई जा रहे हो? कोई है आपका जानकार वहाँ पे, स्टे करवा दे हमारा। फोन रख दीजिए। इतने रैप पे मारूंगा ना, कर दूंगा पूरी। मेरे को फोन कर रहे हैं, बंद करने के लिए कह रहे हैं। बताओ फिर मैं पायलट से बात करा देता हूँ तुम्हारी। पायलट से? मैं मैडम इनकी ना पायलट से बात करा दो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओवर टू पायलट, ओवर टू पायलट। हेलो, हाय दिस इज योर पायलट रघुवीर सिंह। भाई साहब कोई मजाक चल रहा है क्या? कर रहे हो क्या? पायलट हो आप? जी। कहाँ से कौन सी फ्लाइट के पायलट हो? We are taking off from Delhi to Dubai. Tell me. भाई मैं इतना नहीं हूँ, ठीक है? आप गाली मत दीजिए। जी मैं पायलट बोल रहा हूँ। क्यों आपने क्या पायलट कभी बात नहीं कर पाते हैं क्या? भाई पायलट थोड़ा ना बात करते हैं यार, तुम यार ऐसे तुम मजाक कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इन्होंने दिया बात करने के लिए, गलत क्या करेंगे हम? नहीं भाई साहब गलत कुछ नहीं कर रहे बैंड। भाई गलत कुछ नहीं कर रहे। हेलो विपुल जी, भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ। आपका बैंड ये विंडो वाली सीट आपकी? ये फाड़ दी तुमने सच्ची।